हाँ जी, रेडी भाई। सर 12 जून को हमारा एग्जाम, इसलिए हम लाइव क्लास नहीं ले पाते। कोई बात नहीं, तो रिकॉर्डेड ले लिया करो। ठीक है, चलिए सबके मैसेज आ रहे हैं भाई। मैं पढ़ने में थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या नाम है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए पढ़ने पे आ जाते हैं ना। जी सर, लग जाएगा, मन लगे। सचिन अब छोड़ा ऐसे मत, है ना। हाँ, अब एक पूछ रहा है, सर बोडो मास क्या होता है? अरे गधो, आ जाओ पहले पढ़ लो, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊँगा बिल्कुल। चलेगा, है ना। हाँ, ना आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट इन सीडीबी, थैंक यू सो मच। चलेगा। आज ना हम पढ़ने वाले हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब कोई बात नहीं करेगा भाई। डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। और इस संज्ञानात्मक सिद्धांत में हम जिनको पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत। और इस संज्ञानात्मक सिद्धांत में हम जिन साहब को आज पढ़ेंगे, उनका नाम क्या है? प्याजे। लेकिन सबसे पहले ना जी, ठीक है बेटा प्रीति, सॉरी, अगली बार याद रखें। हाँ ठीक, चलो। अब यहाँ दीजिएगा, अब आ जाइएगा सारे लोग। तो जब आप इसके बारे में बात करेंगे, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इस बात को करते टाइम ना सबसे पहले ये समझ लो कि जो वर्ड होता है कोग्निटिव, ये क्या होगा। अब कोग्निटिव है ये वाला। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास। और थ्योरी का तुम्हें पता है, तो डेवलपमेंट भी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अब सीधा पढ़ते हैं कहाँ पर? कोग्निटिव है। हाँ, टॉपिक तो प्याजे है ना सर। अब किसी ने पूछा प्याजे है, तो बेटे प्याजे ही है। प्याजे की थ्योरी का नाम है प्याजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। लेकिन कभी भी किसी थ्योरी को पढ़ने जाओ तो पहले उसका क्या है, मीनिंग समझो कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं तो क्या जानते हैं ना। चलेगा। तो यहाँ आता है कोग्निटिव। देखिए, कोग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान। और जहाँ आप संज्ञान पर ध्यान देते हैं, वहाँ एक बात याद रखिएगा, वहाँ आप दिमाग देते हैं किस पर? माइंड पर। माइंड मतलब आप देते हैं दिमाग पर। और जहाँ दिमाग पर बात आती है, वहाँ पर आप एक चीज और जोड़ देते हैं, वो होता है थिंकिंग। और THIN, यही थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब क्या होगा? चिंतन। और जहाँ आप चिंतन पर लगाते हैं दिमाग, वहीं आप कहते हैं सर जी मेरा तो सर चकरा गया। इसका मतलब मेरा क्या है? हेड। तो मेरा जो है सर चकरा जाता है। तो इसको याद करने के जो कीवर्ड है HMT, तो मैं इसलिए याद कर रहा हूँ। जहाँ पर आपको ये तीन चीजें दिखाई देती हैं, H फॉर हेड, M फॉर माइंड, T फॉर थिंकिंग, तो समझ लीजिएगा वहां पर आपके सामने जो चीजें होंगी वो क्या है? दिमाग से जुड़ी होंगी। मेरी आवाज वगैरह सारे चेक कर लीजिएगा, है ना। अभी सारे लोग, ज्योति या कुछ भी लोग, प्लीज पढ़ने वाले पढ़ने पे ध्यान दे। अब पीडीएफ नहीं, ये नहीं, फलाना नहीं, बेटा छुट्टी के दिन क्लास चल रही है तो पढ़ने में ध्यान दो। ये छोटे मोटे ऊट पटांग मैसेज मत पढ़ा करो। पीडीएफ जिंदगी नहीं है। पीडीएफ ये ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्याजे यूट्यूब पर इतना पढ़ा रखो, किताबों में इतना, कुछ नया पढ़ोगे तुम, पैसे दे के आते हो, तो अपनी इन छोटी छोटी बातों में टाइम क्यों वेस्ट करते हो? किसी को आवाज, प्रियंका प्रजापति बेटा आवाज बिल्कुल सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप अपने उसके ना मोबाइल की आवाज थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देगा, कोई भी पीडीएफ से रिलेटेड नहीं, सच्ची में बता रहा हूँ, पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड में डाल दूंगा मैं उठा के। क्लियर ये वाली बात? तुम पढ़ते कम हो, ये फालतू की बात ज्यादा करते हो। कुछ लोग तो बिल्कुल एकदम ऐसे सोचते हैं, अरे पहले सोचो। अब तुम्हें यही नहीं पता कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्याजे की है, तो इसका मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद चलना प्याजे पर। सब चलेंगे, सब पढ़ेंगे, पहले समझो, एक एक करके समझा करो पहले। हो जाते हो तैयार बस जब देखो। क्लियर है? एक बार डांट ना लगाओ तो बिल्कुल काम ही नहीं चलता तुम लोगों का। अब आ जाओगे सारे लाइन पे एकदम, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से हमने जाना कि एक बात दिमाग में रखना, कि जहां पर ये कोग्निटिव वर्ड आ जाए, इसमें क्या है? आपके दिमाग के क्या है? कोग्निटिव जो है। प्रियंका फिर अपना, पंकज फोन की वॉल्यूम फुल है सर, ठीक है बेटा, ओके, है ना। तो यहाँ पर क्या बात आ जाती है? यहाँ पर हमारे सामने बात आती है कि कोग्निटिव वर्ड किससे जुड़ा हो गया? दिमाग से जुड़ा। अब डेवलपमेंट जो है, वो डेवलपमेंट होता है विकास, और उसके बारे में आप लोग बिल्कुल क्लियर जानते हैं कि इंसान का जो विकास है, ह्यूमन बींग का, तो वो तो क्या चलता है भाई? लाइफ टाइम चलता है। और लाइफ टाइम चलता है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको वॉर्म टू टॉम। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर एक चीज को अगर आप अलग अलग करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कुछ और। इसका मतलब क्या चलेगा? गर्भ से लेके कब्र तक, गर्भ से कब्र तक। तो यहाँ तक अगर ये वाला चलेगा, तो इस चीज को हम इस तरह समझते हैं कि डेवलप। लेकिन हम जब इस बात को लेके चल रहे हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, और कोग्निटिव डेवलपमेंट में नॉर्मली हमने यही देखा, लेकिन इस चीज को थोड़ा जस्टिफाई करने का जिस इंसान ने काम किया, उन इंसान का नाम था प्याजे।
क्या नाम था? पियाजे। और पियाजे ने हमारे सामने एक थ्योरी दी जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब आप क्या समझ रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को? ये तो इसे इसलिए पढ़ा जाता है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब आ गया समझ में? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। और ये एक ऐसा चैप्टर है, आज से लेके किसी भी छोटे से पेपर से लेके बड़े पेपर तक हर जगह इससे रिलेटेड क्या आते हैं? सवाल। और इन सवालों को आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। और जब आप इन्हें समझेंगे तो आप किस तरीके से समझेंगे, जरा दिमाग लगाते हुए चलिएगा। और जब आप इन सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हम किस चीज के साथ कैसे क्या कर रहे हैं, रिलेट करके। एक सेकंड रुको जरा। चलो, तो यहाँ हमने इस बारे में जब बात कर ली, तो हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आते हैं कि यार ये जो पियाजे शख्स है ये कौन है? कोग्निटिव किससे जुड़ा हो गया? दिमाग से। डेवलपमेंट क्या है? चलना है। थ्योरी का मतलब क्या है? सिद्धांत। तो इसका मतलब जो पहली जानकारी आप लोगों को लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए पियाजे कौन है ना? प्याजे क्या है? कौन? तो प्याजे के बारे में जब आप बात करेंगे तो जो प्याजे कौन है, तो सबसे पहले बेसिक जानकारी याद रखना। प्याजे का जो जन्म हुआ था, जो बर्थ हुआ था मेरे बच्चे, प्याजे का जन्म हुआ था 1896, 1896। और ये वो इंसान है जिसके टाइम में ही किसका जन्म हुआ था? जिनका जन्म हुआ था वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का और इनका जन्म एक साथ ही है जी। सर कल आप 15 बोले थे, क्या बोला था शिक्षक में? 15? पगली शिखा डेवलपमेंट वाले जब हम बोले थे मेरे बच्चा, वो देखो तुम ना। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, जब तुम ये सवाल लेके आते हो ना ऑनलाइन और ऑफलाइन में या यूट्यूब में, फर्क क्या है कि तुम सुनते कम हो, दिमाग लगाते हो ज्यादा। ये मेरे बच्चे हमने कहा था ये वाली बात, तो इस बात को भी डेवलपमेंट के इस केस में मैंने बहुत प्यार से बताया था। अगर डेवलपमेंट लिखा हो कि डेवलपमेंट कब तक चलता है, तो याद रखना डेवलपमेंट जो विकास होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक चलता है? मृत्यु तक, जीवन भर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वोम्ब टू टोम्ब। लेकिन अगर किसी ने लिखा है चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं? चाइल्ड डेवलपमेंट, तो याद रखना बच्चे का जो विकास है, जो बच्चे का विकास है वो क्या करता है? मतलब प्री नेटल माँ की कोख से चलता है, और उसके बाद वो कब तक चलता है? 18th ईयर तक। तो इतना क्लियर क्लियर बोलते हूँ, सुनते तुम हो नहीं, बताओ मैं क्या कर पाऊँ इस बारे में, है ना? तो इसे समझा करो। अब ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बर्थ कब हुआ? 1896, और मृत्यु कब हुई? 1980। इसका मतलब यहाँ तक कि कुल मिला के मेरे बच्चे कितने हैं? लगभग लगभग 84 साल जिए जाते हैं। और अगर 84 साल जिए गए तो ये इंसान जो है, इनका जो बर्थ प्लेस था, जो जहाँ जन्म स्थान है, वो कहाँ था? तो आप लोग नॉर्मल इन्हें क्या बोलते हैं? स्विस साइकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? स्विस। और ये रहने वाले कहाँ थे? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। तो आप स्विट्जरलैंड को क्या लिखते हैं? SWITER। तो यहाँ ना अगर कभी भी कुछ चीजें देखनी हो तो थोड़ा सा है ना, TIZER। सॉरी, स्विट्जर है ना, टी। तुम मेरे को बुलवा दो, हाँ। सही बोले, गुड आफ्टरनून हो गया ना? हाँ। अच्छा, वो मैं दे देता हूँ बेटा, वो आपको मिल जाएंगे शाम तक। कल छुट्टी होगी थी ना तो मैं दिलवाता हूँ। स्विट्जरलैंड। तो ये कहाँ के रहने वाले थे भाई? स्विट्जरलैंड। अब ये वाली बात कुछ बेसिक सी है जो आपने इनके बारे में जान ली। और इनके बारे में जानने के बाद आपको दो तीन चीजें और पता चलेगी। और जो दो तीन चीजें आपको और पता चलेगी, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इनके बाद ये है कि इन्होंने ना कुछ चीजें बोली जो कीवर्ड है इनके। और जो कीवर्ड है वो आपको हमेशा याद रखने हैं, इन्हें समझाऊंगा मैं बाद में। तो कीवर्ड में एक वर्ड आता है लिटिल साइंटिस्ट। क्या आता है? LITTLE, लिटिल साइंटिस्ट। लिटिल साइंटिस्ट, जिसे क्या बोला जाएगा? नन्ना वैज्ञानिक। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ये वाली बात किसने बोली है बच्चों को, तो बच्चे को बोला है नन्ना। अब नन्ना वैज्ञानिक होगा तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? खोज करते हैं। और जब वो खोज करते हैं तो इसीलिए इन्होंने बच्चे को एक बात और बोली, और जिसको बोला जाता है एक्टिव एक्सप्लोरर। एक्टिव एक्सप्लोरर का मतलब क्या होगा? सक्रिय खोजकर्ता। सक्रिय खोजकर्ता का मतलब हो गया कि बच्चा क्या करेगा? हर चीजों को देखेगा, जानेगा, तोड़ फोड़ मचाएगा, और उसमें से कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने का वो होगा।
रंजना जी, मुझे लगता है आपको अध्ययन मंत्र को ड्रॉप कर देना चाहिए, है ना। आप ना हर जगह आके प्लीज वी आर नॉट हेयर टू योर सजेशंस। आप फिर कहते हैं कि आपको कोई टीचर कुछ कहता है। आप ना जैसा है प्लीज पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। अगर आपका इतना बेशकीमती समय है तो जहां आपको फिक्स मिलता है ना, प्लीज वहां पर विजिट करिएगा। और इस बात का अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप इसे बुरा ही मानिएगा, बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग टू मच इन क्लास समटाइम्स। और प्लीज इस बात को समझिएगा, पढ़ाने से ज्यादा मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता। जिनको लगता है भाई मैं उन्हें फिर यार, तुम बोलोगे ना यूट्यूब पे सर आप पोर्टल में इतना सीरियस क्यों पढ़ाते हो, क्योंकि तुम ये हरकतें करते हो यहाँ। बताओ तुम्हारे ये क्लास फिक्स करूँ, डेट फिक्स करूँ, पढ़ाना फिक्स करूँ, छोड़ दो ये वाली बात ना बताऊं फिर। मतलब जब देखो आप अपना ज्ञान देने आ जाते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे आओ चाहे मैसेज में आओ, मैसेंजर पे आओ, आपका रिप्लाई देते हैं जरूरी नहीं, लेकिन आपका रिप्लाई बच्चे गए। आपको सुबह समझाते हैं शाम में फिर आप वैसी हो जाती हैं। बड़ी हैं आप काफी, मैच्योरिटी दिखाइएगा थोड़ा सा। सीरियसली मतलब बच्चे भी बोलने लगे आपके बारे में, आपकी चैट दिखा दो तो आपको खुद लगेगा कि बच्चे आपको क्या बोलते हैं। आप अपने ज्ञान को अपने पास रखिए प्लीज। भाई मैं ना रिकॉर्डेड क्लास दिया करूँ तुम्हें, ठीक है। देखो रिकॉर्डेड में दिक्कत नहीं होती ना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता तुम्हें यहाँ मैसेज की जरूरत है, तुम लगे पड़े रहते हो यार। हाँ। सर मुझे ये किसने बच्चे दे दो मैं उनको कुछ भी, ज्योति बेटा ये जो वाली लाइन थी ना कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा, तो इसका मतलब ये वाली बात है। ये वाली बात वॉटसन ने बोली थी, पियाजे ने नहीं बोली थी। किसने बोली थी? वॉटसन था। अब जरा देखो तो यहाँ ना मैं आपके लिए पहले वो चीजें तैयार कर रहा हूँ जिसमें आप ये ध्यान रखो कि पियाजे ने क्या क्या बोला। अब पियाजे ने क्या बोला, रहने वाला बर्थ का जन्म कब हुआ 1896, रहने वाले कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। कीवर्ड में क्या बोला, बच्चे को क्या बोला, लिटिल साइंटिस्ट। बच्चे को क्या बोला, एक्टिव एक्सप्लोरर। और एक बात और है, इन्होंने अपनी कुछ बुक्स भी लिखी, और जिस बुक्स के बाद ना ये बड़े फेमस हुए, तो ये बुक अगर आपके सामने कभी आ जाए तो इन किताबों को भी याद रखना। इनकी एक किताब थी, और जिस किताब का नाम क्या था, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। क्या लिखा था? द लैंग्वेज एंड थॉट जी। तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लिखने को तो इन्होंने फिर मोरल डेवलपमेंट पे भी किताबें लिखी थी, लेकिन हम ना उसे यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर उसी तरीके की चीजें पढ़ेंगे जो हमारी क्या है, काम की है। तो ये जो बुक आई थी 1923 में आई थी, और यही 1923 की वो बुक है जो बाद में आपको बताएगी कि जो प्याजे हैं वो पहले कहते हैं बच्चे में विचार डेवलप होते हैं, और जो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में क्या होती है, भाषा डेवलप होती है। तो अगर आप इन सारी चीजों को समझेंगे तो ये तो सिर्फ मैंने आपको किसके बारे में बताया, प्याजे के बारे में। अब प्याजे जब अपनी थ्योरी लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ यही बात, लेकिन आपके सामने अगर होगी तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बुक है वो सिर्फ ये है, द मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में आएगा वो यही। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसको जिंदगी में ये याद नहीं रहता कि भाई क्या किसने पहले दिया कि प्याजे। एक ना बड़ा कीवर्ड बता रहा हूँ आज, और इस इंपॉर्टेंट है। अब तुम इस बैच में स्पेशल पढ़ते हो तो मेरी सुना करो, है ना। क्या करते हो तुम, अपना पता नहीं कहाँ से चैट में लग जाते हो यार। ये समझो, इस बात को याद रखना। देखो, आपने एक नाम सुना होगा, लेव वाइगोत्स्की। अब जब तुम लेव वाइगोत्स्की पढ़ते हो तो तुम्हें ये याद नहीं रहता, कई बार एक कंफ्यूजन आती है। कई बार क्या आता है, एक डाउट आता है, और ये डाउट जो है ये इस बात को लेके आता है कि हमने कई बार सुना, एक ने कहा लैंग्वेज के बारे में, एक ने बोला थॉट के बारे में। हुआ ये वाली बात थी कि इन्होंने, एक ने किसके बारे में बोला है, भाषा के बारे में, और एक ने किसके बारे में बोला है, विचार। एक कहता है कि बच्चे में पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं, दूसरा कहता है एक में पहले विचार आते हैं फिर भाषा। अब ये बात ना अपने को याद नहीं होती, अपने को क्या याद नहीं होती, और अगर ये याद नहीं होती तो इस बात का क्या मतलब है। और इस बात का मतलब ये है कि आपको याद करना है तो आसान, अरे भाई लेव में ई नहीं आएगा, ठीक है। लेव वाइगोस्की है तो लेव वाइगोस्की में से मेरे बच्चे एल पकड़ लेना। क्या पकड़ लोगे? एल। और जैसे ही एल पकड़ोगे, एल को किसके साथ मिला देना, लैंग्वेज
लैंग्वेज के साथ। तो एक बात याद रखना कि बच्चे में पहले भाषा डेवलप होती है, ये वाली बात कौन बोलते हैं? वाइगोत्स्की। और अगर आपसे कोई पूछेगा इसका मतलब, तुम अब खुद पे खुद समझ जाओगे कि जो थॉट वाली बात है कि पहले में जो बच्चे थॉट आता है पहले, तो पहले वाले में याद रखना प्याजे। इसका मतलब अगर ये वाली बात, बेटा प्याजे क्या बोलता है? पहले आते हैं विचार। और वाइगोत्स्की क्या बोलता है? पहले आते हैं भाषा। याद रहेगी हाँ या ना? हाँ, अब इसका मतलब प्याजे ने लैंग्वेज पे ध्यान तो दिया लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान देना किसका काम था? वाइगोत्स्की का। और नॉर्मल विचारों पर ध्यान देने वाला काम किसने किया? प्याजे ने। ये क्लियर हो गया? अब यहां तक अगर ये क्लियर हो गया तो ओके, यस और नो बताओ। यार पढ़ने में मजा आता है, तुम लोग फालतू के करते रहते हो। अब एक दो बच्चे का ज्ञान और निकलेगा, वो निकलेगा कि सर जी चोम्स्की ने भी कहा। अरे भाई, चोम्स्की ने भी कहा है, स्किनर ने भी कहा है, और ने बार्टलेट ने भी कहा है, उसके अलावा फिर कैरिसन कार्सन ने भी कहा है। लेकिन ये तो समझो कि कहाँ किसकी जरूरत है। तुम क्या कर दो, तुम सारी थ्योरी मिक्स कर दोगे, और सारी थ्योरी मिक्स करके तुम्हारे हाथ पल्ले क्या लगेगा? कंफ्यूजन। और उस कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। अब तुम एक बात और समझो, तुम्हें अभी तो बता के लाया, थॉट का मतलब क्या होगा? दिमाग। अब जब विचार आएंगे वो किस में आएंगे? दिमाग में आएंगे। और जब विचार मेरे बच्चे दिमाग में आएंगे तो विचार जो होगा उसको क्या बोला जाएगा? थिंकिंग। और जब थिंकिंग आएगी तो अभी तो तुम्हें समझा के लाया कि प्याजे किस पर बात कर रहे हैं? कॉग्निटिव के एचएमटी। बस याद रखने वाली बात थी, काम खत्म। आ गया क्लियर? किसी को कोई डाउट यहां तक? यस और नो? क्लियर? देखो तुम प्यार से पढ़वाया करो मेरे को, ऐसे मत किया करो, है ना? तो ऐसे क्या होता है कि तुम कंफ्यूजन में आए। बस हमेशा याद रखो, जिंदगी भर याद रखेगा। लेव वाइगोत्स्की की क्या क्या, एल उठा लेना, और एल से क्या समझना? लैंग्वेज की। लैंग्वेज पर बात की जो असर डाला है, ज्यादा बात की है, वो किसने बोली है? वाइगोत्स्की ने। और जो विचारों पर बोली वो क्या है? प्याजे ने। ठीक है विकास, आ गया भाई? डन भाई? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ओके। डन भाई? ओके क्लियर। अब चलते हैं प्याजे के इस कहानी की शुरुआत के साथ कि प्याजे के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो क्या करते थे क्या नहीं। तो एक वर्ड था जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। क्या वर्ड था? वो तुम्हारे उसमें नहीं आता, मैं वो नॉर्मल बता दे रहा हूँ। तो जो प्याजे साहब हैं वो क्या थे? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के क्या है? पिताजी माने जाते थे। और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता आगे सर से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या हो गया कि इससे रिलेटेड, हाँ, एच एम टी की फुल फॉर्म बता दो। बेटा मैंने पीछे लिखा था, ये ले। एच एम टी की फुल फॉर्म क्या होगी? यहाँ देखो ध्यान से। ये क्या है? एच एम टी। एच का मतलब क्या होता है? हेड। एम का मतलब क्या होगा? माइंड। और टी का मतलब क्या होगा? थिंकिंग। अरे समझाया था ना पहले, जब घरों में शादियां हुआ करती थी पुराने जमाने में, तो जो दहेज में मिला करता था वो एटलस की साइकिल, एच एम टी की घड़ी, है ना? आज मैं घर पे हूँ, वरना वो एग्जाम्पल भी दे देता तुम्हें, समझ जाओ बस बात को मेरी। ठीक, चलो। अब आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और यहाँ इस थ्योरी से रिलेटेड तो एक बात तो कंफर्म होगी। अब मैं फोटो में दिखा देता हूँ। ये बात कंफर्म होगी कि प्याजे का जन्म कब हुआ था मेरे बच्चे? 1896 में। ये हमने क्या कर लिया? कंफर्म कर लिया। मृत्यु कब हुई थी? 1980। कहाँ, कौन से थे? स्विट्जरलैंड के। हाँ, क्या नाम था? जीन प्याजे था। बस यहाँ तक काम हो गया। ये बात क्लियर? आगे बढ़ो अब। तो इसके बाद ना यहाँ से प्याजे क्या करते हैं? असली कहानी शुरू करते हैं। और जब प्याजे असली कहानी शुरू करते हैं तो इस कहानी को समझने के लिए अब आपको पूरा का पूरा क्या देना पड़ेगा? ध्यान। और यहाँ से इस पूरी कहानी को शुरू करते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के भी जो है वो जीन प्याजे हैं। अब यहाँ से, है ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं, लेट हो गए नहीं। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी, और इस कहानी में जो 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 चीजें आती जाएंगी वो इस पूरे चैप्टर की क्या होगी जान? तो हम इसे कीवर्ड के हिसाब से पढ़ते चलेंगे। तो जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई वो क्या हुई? स्कीमा से। क्या हुआ? स्कीमा। इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है? स्कीमा। तो जिन्होंने क्लास के शुरू होने से पहले मुझसे पूछा तो वहाँ। अब स्कीमा जब आया तो उसके बाद एक वर्ड और आया जिसको इन्होंने क्या बोल दिया? एडेप्टेशन। क्या बोल दिए? ADAPTA। एडेप्टेशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुकूलन। भाई हिंदी की मात्रा अगर गलत हो तो सही कर लेना, ठीक है? ये क्या है? अनुकूलन। अब एडेप्टेशन के भी नॉर्मली क्या बता दिए? दो पार्ट बता दिए। एक जो पार्ट है उसका मतलब क्या है? एसिमिलेशन। ASSIMILATION। तो एसिमिलेशन को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? आत्मसात्करण, या आत्मसात्करण ही लिख लेना।
आत्मसात करना या आत्मसातीकरण हुआ। अब जब एसिमिलेशन बढ़ा दिया तो एसिमिलेशन के एक वर्ड और आ गया एकोमोडेशन, ACCOMODATION। एकोमोडेशन को जो मतलब होता है उससे क्या बोला जाता है, संयोजन। अब इस पूरी के दौरान, थ्योरी के दौरान, जो जो मैसेज करेगा वो जिंदगी में नहीं समझ पाएगा, और जो जो बेटा समझेगा उसको ना बिल्कुल हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। तो इसे प्लीज अब समझने की कोशिश करना, कोई भी इसे उतारने की कोशिश मत करना, और कोई भी इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। जितना मैं बोलूं बस उतना दिमाग तुम लगाते चलना, और ये सारी की सारी चीजें होंगी क्लियर। अब देखो, जो स्कीमा वर्ड है ये क्या है, तो स्कीमा जो वर्ड है इसको समझिएगा कुछ इस तरीके से। जैसे एस है, तो एस से क्या मतलब आएगा, स्टार्ट होना। अब अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब वहां से उसकी पहली बार क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। तो स्कीमा, एक बात याद रखना, किसी भी चीज की क्या है, शुरुआत है। इसीलिए हम एक बात और बोलते हैं, स्कीमा इज द फर्स्ट, स्कीमा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेमोरी। अब देखो, इसको क्या बोला जाएगा, स्कीमा, स्कीमा। और देखो इसको पढ़ते हो ना, स्कीमा, है ना, लगता है ना, हाँ। तो स्कीमा स्मृति का पहला पद है। मतलब आपकी जिंदगी में जो याददाश्त जुड़ती है उसमें सबसे पहले क्या बनता है, स्कीमा। जैसे अब जरा ध्यान से समझना, ये एक मोबाइल है, और इस मोबाइल को जब हम पहली बार देखेंगे, क्या देखेंगे, पहली बार, तो मुझे इसका नाम नहीं पता पहली बार क्या है, तो मतलब बच्चा क्या करेगा, देखो तुम अपने पे मत लेके चलना, क्योंकि ये पूरी की पूरी थ्योरी क्या चल रही है, प्याजे ने जो दिया है बच्चे के डेवलपमेंट के साथ साथ, तो उसने बोला कि जब बच्चा जन्म से लेता है उसके बाद 18 साल तक जाता है, ये 4 स्टेजेस में गुजरता है, तो हर स्टेजेस में से कुछ ना कुछ आ रहा है जी। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया रवीना। तो ये क्या है, मोबाइल। जैसे तुम लोगों में से कुछ लोग जानते हैं मोबाइल है, और एक चीज मैं दिखाता हूँ, हो सकता है तुम्हें इसके बारे में ना पता हो, और जैसे मैं दिखाऊं तो आपको क्या दिखाऊं, अपने घर में कुछ ऐसी चीज है क्या जो दिखा दूं तुम्हें, है तो बहुत सारी चीज, लेकिन दिखाने वाली कुछ मिल नहीं रही फिलहाल। हाँ, ये मान लो तुम्हारे सामने क्या हो गया, ये है, ये तुम्हारे सामने क्या है, ये तो तुम पहली बार इसे देखोगे तो ये स्लेट लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं बताऊंगा इसके बाद, हाँ बिल्कुल रश्मि पूछ लेना, तो तुम्हें क्या लगेगा, पता चल जाएगा, लैपटॉप। अब जरा समझो ये क्या हुआ, पहली बार आपने किसी को बताया ये क्या है, मोबाइल है, तो उसने इस बात को एज इट इज ले लिया। तो स्कीमा वही वाली चीज है कि जब आपको पहली बार आप किसी को कुछ बताते हैं और उसे क्या करता है, एज इट इज अपना लेता है। तो स्कीमा एक तरीके से एक हमारा क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होता है, या फिर क्या होता है, मेंटल एबिलिटी होती है। हम किसी चीज को क्या कर लेते हैं, उसके कोर मीनिंग के साथ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पहली बार ये नहीं पता था कि मैं कौन हूं, और आपको किसी ने बता दिया मेरा नाम रोहित वैदवान है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में वो स्कीमा बन गया। तो जो भी जानकारी आप पहली बार लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, वही आपका क्या बन जाता है, स्कीमा। जैसे बच्चे को नहीं पता होता कि उसके मम्मी पापा कौन है, तो पहली बार उससे बताया जाता है कि उसकी मम्मी है, ये इसके पापा हैं, ये इसके बहन है, ये इसके चाचा हैं, या ताऊ। अब एक बात बताओ, बच्चा अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चला जाए, उसे तो ये कभी भी नहीं पता होगा कि कौन चाचा कौन मामा, तो पहली बार उसे क्या है, बताया जाता है, और जब वो बताया जाता है तो अपने दिमाग में उसको क्या है, रख लेता है, और जब वो दिमाग में रख लेता है तो दिमाग में रखने की यही चीज क्या कहलाती है, स्कीमा। स्कीमा जिंदगी में उसी चीज का बनता है जिसको आपने पहली बार में देखा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जिसको पहली बार में देखा होगा। आकृति केवत, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, जस्ट लिसन एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली, एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन यू कैन। ठीक है, प्लीज बेटा यहाँ ध्यान दे। अब तो इसका मतलब स्कीमा को हमने क्या बोला, कोई भी ऐसी चीज जो पहली बार। अब अगर स्कीमा स्टार्ट है तो सीन भी है, क्या है, सीन। तो आपने देखा होगा कभी भी आपके दिमाग में क्या बन जाता है, कोई सीन बन जाता है। और सीन से भी छोटो ना, इसको और आसान कर दो, जिंदगी में पहली बार कोई देखते हो चीज, उसकी क्या बन जाती है, फोटो, या कोई क्या बन जाती है, इमेज। तो याद रखना, जो मेंटल पिक्चर आपके दिमाग में पहली बार बनती है वही आपका क्या कहलाती है, स्कीमा। तो इसका मतलब जो मेंटल पिक्चर आपके दिमाग में बनी वही क्या है, स्कीमा कहलाएगी। जिंदगी में जो चीज देखोगे उसका नाम पता चलना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है ये। अब जैसे तुम्हें पता चलेगा ये वाला, तो अगर एक बच्चा होगा तो उसकी जिंदगी में जैसे ये है मान लो, तो ये क्या है, मैं आगे से निकाल के लाया, और ये क्या है, ये
आप बताओ। अच्छा इसका नाम क्या है, चलो तुम बताओ इसका नाम क्या है, जल्दी बताइएगा। हाँ, और आप क्या कहते हैं, हाँ पहली बार जो देखोगे जिंदगी में याद रखना है, पहली बार क्या होगा, जैसे आप शादी के लिए रिश्ते लेके जाते हैं, तो रिश्ते जाते टाइम ना लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखते हैं, लड़के उनके घर वाले मिलवाते हैं। तो जो उनके घर वाले दिखाते हैं तो पहली बार में स्कीमा तैयार करवाते हैं, देखो जी फलाना है और ये आपकी जिंदगी में क्या बनेगी, ये आपकी मतलब पति बनने वाला है, या ये आपकी क्या बनने वाली पत्नी, वो भी एक तरीके का क्या है, स्कीमा है। क्लियर है। अब बात क्लियर कि कोई भी ऐसी चीज जो जिंदगी में पहली बार देखोगे वो हमेशा क्या कहलाएगी, स्कीमा। जैसे छोटे बच्चे को नहीं पता था ये क्या है, स्पून है, ये क्या है, चम्मच है, तो इसको चम्मच किसने बताया, तुम लोगों ने बताया। तो जब आप उसे पहली बार ये बताओगे चम्मच है, तो इसको वो चम्मच क्या कर लेगा, याद। और जो चीज आपने बताई उसे एज इट इज ले लेना ही, इसका मतलब वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। बात समझे कि नहीं समझे। तुमने बोला चम्मच है, उसने मान लिया चम्मच है, इसका मतलब ये एसिमिलेशन है। आ गया, हाँ या ना। हम्म। डन, यहाँ तक क्लियर आ गया। तो अब कुछ लोगों ने उसे देखने के बाद गुड नाइट, किसी ने मोर्टीन, किसी ने ऑल आउट, किसी ने कुछ बोला, लेकिन अगर कोई भाई जिसको भी पता है तो ऑल आउट जैसी भी दिखती है तो उसी से समझाऊंगा अब एग्जाम्पल के साथ। क्लियर हो गया। किसी भी चीज को देखना और उसे एज इट इज अपना लेना, वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। हाँ या ना, क्लियर हो गया भाई। तुम लोग अपने गेट बंद कर लो पापा जी, हैं? नहीं ना, मेरी आवाज आएगी ना आपकी क्लास में। ना ना, आपकी ना रही, खुल के। और मम्मी पापा बाजू वाली साइड में थे ना, मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल दूंगा फिर उसके बाद ना वो सोचेंगे हमारा बच्चा कैसे पढ़ा रहा है। समझ रहे हो ना तुम बात को, तो थोड़ी बहुत शर्म बना के रखनी पड़ती है, गधो। आओ जरा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब कोई चीज मेरे बच्चे पहली बार देखी और इसे एज इट इज मान लेना, क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन है। हाँ जी। चलो सर, मुझे नहीं मिल रहा है, मेरी ऐसे ही शादी कर दी, कोई बात नहीं, खुश तो हो, है ना। हाँ, अब यहाँ एक चीज और क्लियर होगी कि आपने एसिमिलेशन, अब एसिमिलेशन को समझो कि किस तरीके से। और एसिमिलेशन ये है, अब एक चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें। अब एसिमिलेशन ये है कि आज मैं अपने घर के सारे पुर्जे उठा लूंगा। ये देखो, ये एक स्टेच्यू है और ये दूसरे वाला है। तो इन दोनों को देखने के बाद ना हमारा जो बच्चा बोलेगा वो ये क्या बोलेगा, ये भी इसको भी क्या बोलेगा, मूर्ति, इसको भी क्या बोलेगा, मूर्ति। अब पहली बार तुमने जिंदगी में क्या किया, उस बच्चे को ये दिखाया, तो उस बच्चे ने ये देख लिया, तो उसको लगा ये क्या है, स्टेच्यू है, तो इसने इसको क्या कर दिया, मूर्ति समझ लिया। तो पहली बार इसका स्कीमा बना और इसको क्या कर लिया, अपना लिया। तो इसका मतलब इसको अपनाना क्या कहलाया, एसिमिलेशन। अब जब ये हो गया, तो एक दिन कोई घर में आया मेहमान, और मेहमान लाया ये वाली चीज, और इसे लाने के बाद उसने बोला लो जी तुम्हारे लिए मूर्ति लाया, तो बच्चा हप, ऐसे कैसे लाया मूर्ति, ये तो पहली बार जो लाए थे वो तो व्हाइट वाली थी, वो तो अलग थी, तो मूर्ति तो थी ये अलग थी। अब बच्चा क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा, और कंफ्यूज हो जाएगा तो वो ये वाली बात पूछेगा कि यार मूर्ति तो वो भी थी ये, तो कहेगा बेटा मूर्ति के एक नहीं, मूर्ति के क्या है, कई सारे टाइप होते हैं। तो जब कई सारे टाइप होंगे तो इसका मतलब वो मूर्ति के कॉन्सेप्ट को अपने नॉलेज में क्या करता चला जाएगा, ऐड। तो इसीलिए जो स्कीमा पहले बना था उसी स्कीमा में अगर कोई चीजें ऐड होती चली जाएंगी, तो याद रखना वो भी क्या कहलाएगी, एसिमिलेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। तो इसका मतलब बेटा यहाँ एक बात दिमाग में रख के चलिएगा कि जब भी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए, जब आप ये सारे काम कर रहे हो, तो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लो, उसके बाद बात को करेंगे खत्म। कोई भी चीज पहली बार देखना, उसे एज इट इज अपना लेना, क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। उसके टाइप को देखना, क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। एक कहानी सुनो अब जरा, अब समझाता हूँ। हुआ ये वाली बात कि मान लीजिएगा एक बच्चा है और एक मम्मी पापा क्या करते हैं अपने बच्चे को, एक मम्मी एक दिन क्या हो रही थी, अपने बच्चे को छोटे से को घुमाने लेके जा रही थी। तो घुमाने ले जा रही थी, तो घुमाने ले जाई, तो भाई रास्ते में जाते जाते उसने उधर से एक प्यारा सा जानवर आते हुए देखा। और प्यारा सा जानवर देखते ही ना मम्मी को बोलने लगा, मम्मी हाउ हाउ। तो मम्मी को बोलने लगा हाउ हाउ, तो इसका मतलब वो हाउ हाउ कह ले, मम्मी बोलेगी दिस इज नॉट हाउ हाउ, दिस इज भाऊ भाऊ। तो भाऊ भाऊ का मतलब दिस इज डॉग। तो पहली बार मम्मी ने दिखाया कि देख बेटा उधर से जो आ रहा है वो हाउ हाउ नहीं, क्या क्या नहीं है, वो क्या है, भाऊ भाऊ है, भाऊ भाऊ मतलब कुत्ता। तो उस बच्चे ने देखा कि व्हाइट कलर का चार पैरों वाला एक जानवर, छोटे से जिसके कान थे, वो आ रहा था। तो उसकी मम्मी ने उसे बता दिया कि बेटा ये क्या है, डॉग है, और डॉग भी कैसा है, व्हाइट डॉग। तो बच्चे के दिमाग में पहली बार जब तक उसको नहीं देखा था तो उसका स्कीमा
नहीं बना। तो पहली बार डोग को देखना, डोग का क्या है स्कीमा, और उस स्कीमा को अपना लेना क्या है एसिमुलेशन। अब क्या हो, उसने ये वाली बात समझ ली। अगले दिन वो फिर अपनी मम्मी के साथ नहीं, पापा के साथ जा रहा था, और पापा के साथ जब वो जा रहा था उसने क्या किया, पापा के सामने भी ऐसा ही एक सामने से ऐसा ही जानवर आज दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन इस बार उसका कलर क्या था, अलग था। और इस बार भी बच्चे ने जब देखा तो उसको ने पापा को बोला कि उसे अलग है, तो पापा से उसने पूछा कि ये क्या है। तो जब पापा से वो पूछ रहा था तो उसके दिमाग में ना कंफ्यूजन आ गई, और कंफ्यूजन आ गई तो क्योंकि मम्मी ने भी क्या बोला था, डॉग, लेकिन पिछले वाला डॉग क्या था, वाइट वाला था, आज वाला डॉग क्या है, ब्लैक वाला। तो इसका मतलब उसके पापा ये बताते हैं कि बेटा जो डॉग होता है वो ब्लैक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वाइट भी। तो ब्लैक और व्हाइट के डॉग के टाइप को जानना भी क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। लेकिन उसकी बुद्धि में एक चीज जुड़ गई कि जो डॉग होता है वो व्हाइट भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, ब्लैक, लेकिन उसकी आवाज एक जैसी होती है, उसके चार ही पैर होते हैं और एक ही क्या होती है, पूंछ। और इस बात को बच्चा समझ लेता है। अब क्लेश हुआ है एक दिन कि वो बच्चा अपनी बहन के साथ जा रहा होता है, और वहां से दूर से कहीं ऐसे ही आ रहा था एक जानवर, और जैसे वो दूर से जानवर आ रहा था वो इस बार क्या कर रहा था, तो बच्चे ने अपनी बहन के सामने देखा, और उसको देखने के बाद बोला भाव भाव, लेकिन उसकी बहन ने बोला दिस इज नॉट भाव भाव, दिस इज म्याओ म्याओ। तो दिस इज म्याओ म्याओ का मतलब समझती, मतलब नहीं, पापा मम्मी ने तो क्या बोला था, भाव भाव। तो अब उसकी बहन बताएगी उसको, देख ध्यान से, इसकी आवाज में चेंज है, इसके साइज में चेंज है, और ये उस जैसा नहीं है। तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, एक आएगा कंफ्यूजन, और वो कंफ्यूजन कहलाती है डिसइक्विलिब्रियम। क्या बोलती है, डिसइक्विलिब्रियम। जब दिमाग में असंतुलन आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। अब इस बात को लेके जब हुआ तो अब उसकी बहन बताएगी बेटा ये वाली जो चीज है ये डॉग नहीं है, ये क्या है, कैट। तो इसका मतलब ये डॉग था और ये इस बार क्या है, कैट। तो उसने अपने डॉग के कॉन्सेप्ट को आज क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। क्या कर लिया, मॉडिफाई। तो जब आप किसी चीज को मॉडिफाई या फिर अपने कॉन्सेप्ट में क्या ले आते हैं, चेंज, मतलब जो स्कीमा आपके दिमाग में आज तक बना था डॉग का, उसके जैसा एक स्कीमा बना कैट का, लेकिन दोनों चीजें क्या थी, अलग थी। तो इसका मतलब अगर कोई चेंज आएगा तो वो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा। कोई चीज एज इट इज ली जाएगी, एसिमिलेशन कहलाया जाएगा, और उसमें कुछ ऐड करना जो होगा वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन ही कहलाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट में लास्ट एग्जांपल देता हूं ताकि समझ में आए। पहली बार छोटे बच्चे के घर में एक बोल लाई गई, उसने उस बोल को देखा, और उस बोल के बाद उसने क्या किया, उसे खाने की कोशिश, क्योंकि बच्चे में रिफ्लेक्स क्या आता है, खाने का, या तो खा तो पाए नहीं, और वो उसके हाथ से छूट जाती। उन जैसे हाथ से छूटती हैं, जमीन पे गिरती है और वो बाउंस होना शुरू हो जाती है। तो उसके दिमाग में एक बात आ जाती है कि कोई छोटी सी चीज खाने की नहीं है, ये कुछ बाउंस होने वाली चीज है। तो अब वो पूछेगा अपनी मम्मी से, मम्मी क्या है, तो मम्मी बताएगी बेटा ये क्या है, बोल है। तो इसका मतलब उसने पहली बार बोल का स्कीमा बनाया और उसे अपना लिया, तो भी क्या है, एसिमिलेशन। अब उसका जो बड़ा भाई है वो क्रिकेट खेलता है और उसके पास रेड कलर की एक बॉल है, और वो रेड कलर की बॉल से जब खेलता है तो बच्चा देखता है कि पहले वाली बॉल क्या है, छोटी, ये वाली क्या है, बड़ी, लेकिन ये भी क्या कर रही है, बाउंस। तो जब वो अपने भाई से पूछेगा तो उसका भाई बताता है बेटा ये जो बॉल है इसका एक टाइप है जो क्या है, बड़ा है, लेकिन इसका मतलब टाइप है। तो बच्चे के दिमाग में क्या होगा, बॉल के कॉन्सेप्ट में एक चीज और क्या हो जाएगी, ऐड, कि बॉल छोटी नहीं होती, बॉल क्या होती है, बड़ी भी होती है। अब वो जब अपने बड़े भाई को देखता है फुटबॉल खेलते हुए तो देखता है कि ये कितनी बड़ी बॉल है और वो भी छोड़ने पर क्या हो रही है, बाउंस हो रही है। तो उसके दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बॉल के, भाई बॉल छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। इसका मतलब जब बॉल के टाइप उसके दिमाग में ऐड होते जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। इसी दिन एक दिन क्या करती है मम्मी, घर में ना टमाटर ला के रखती है, और वो भैया की बॉल जैसा था और वो क्या था, लाल। अब बच्चा क्या करता है, उस टमाटर को उठाता है और टमाटर को उठाने के बाद उसे यूं छोड़ देता है जमीन में। उसके दिमाग में स्कीमा क्या चल रहा है, इस बात का कि यार ये तो ये भी उछलेगी, लेकिन जैसे टमाटर छोड़ता है टमाटर उछलता नहीं और टमाटर जमीन पे क्या है, चिपक जाता है। और जमीन पे इसका चिपकना ही उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और ये कंफ्यूजन ही कहलाती है डिसइक्विलिब्रियम। इसका मतलब असंतुलन। अब वो समझ जाता है कि हर दिखने वाली लाल चीज उछलेगी नहीं, तो वो अपने स्कीमा में क्या करता है, चेंज। और जैसे ही वो अपने स्कीमा में चेंज करता है वो क्या होता है, मॉडिफिकेशन। और जब मॉडिफिकेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। तो मेरे बच्चे एक बात दिमाग में हमेशा याद रख के चलिएगा, अब इस फोटो के तरीके से समझाता हूं। तो हमारे मेजर जो कॉन्सेप्ट होते हैं
उसमें क्या होता है, स्कीमा। तो एक बात याद रखिएगा, जो स्कीमा होता है वो क्या होगा, पहली फोटो। स्कीमा को कैसे याद रखोगे, पहली फोटो, पहली बार देखना है ना, पहली फोटो याद रखो, ये पहली बार किसी चीज को देखना। जिस फोटो को आप देखते हैं उसे आप अपना लेते हैं, और उस अपनाने के कितने तरीके होते हैं, दो, जिससे आप क्या बोल रहे हैं, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या था, अनुकूलन, जो मैं पीछे लिख चुका हूं, अनुकूलन। और जो अनुकूलन है उसे आप दो तरीके से अपनाते हैं, एक क्या होगा, एसिमिलेशन, और एक क्या होगा, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में मेरे बच्चे क्या होगा, चेंज होगा। एकोमोडेशन में क्या होगा, चेंज। और एसिमिलेशन में क्या होगा, ऐड होगा, या फिर क्या होगा, एज इट इज होगा। और जब जब आप इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं कि क्या एसिमिलेशन होता है, क्या एकोमोडेशन होता है, ये सिचुएशन कहलाते हैं इक्विलिब्रियम, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं संतुलन, और संतुलन को इंग्लिश में बोला जाता है बैलेंस। क्या बोला जाता है, बैलेंस। जब आप ये समझ लेते हैं कि एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें आप ये ना समझ पाओ कि क्या प्रॉब्लम हुई, वो कहलाती है डिसइक्विलिब्रियम। अब एक बार मेरी दोबारा से कहानी सुन लेना। पहली बार फोटो को देखा, कहलाया स्कीमा। उसको अपनाने के दो तरीके हैं, उसमें पहला एज इट इज अपनाना क्या है, एसिमिलेशन। जब जब कंफ्यूजन होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, जब जब कंफ्यूजन होगी, तब तो मेरे बच्चे क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम, मतलब असंतुलन होगा। जब जब बच्चा फंस जाएगा किसी चीज को जानने में, तो वो क्या कहलाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। और जब जब वो इस चीज को समझ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब हम इसे बहुत बार इस तरीके से भी देख के चलते हैं। छोटा लिखूंगा कि आपने देखा होगा सबसे पहले क्या है, एसिमिलेशन आया। अब बच्चे ने क्या किया, एसिमिलेशन को समझ लिया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब इक्विलिब्रियम के बाद उसके सामने लाइफ में क्या आई, कोई नई सिचुएशन आई, कोई न्यू कंडीशन, नई सिचुएशन आई। उस नई सिचुएशन में वो क्या है, फंस गया। और फंसने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, डिसइक्विलिब्रियम में। जब वो उसको समझ लेगा नई सिचुएशन को, तो नई सिचुएशन को समझने के बाद उसमें क्या कर लिया, उसने एकोमोडेट कर लिया। तो ये स्थिति ऐसे 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 ऐसे। तो इस बात को दिमाग में रखना, कोई भी चीज को देखना, कोई भी चीज को देखना स्कीमा है, उसको अपनाना एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन के अपनाने के दो तरीके हैं, एसिमिलेशन, जिसने जो बोला वो एज इट इज मान लिया, या उसके टाइप को ऐड कर लिया। लेकिन जिसने जो बोला उसमें आपने कुछ चेंज कर दिया, वो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। क्लियर है भाई, हाँ या ना। इससे ज्यादा आसान तो नहीं समझाया जा सकता मुझे लगता है। आया समझ में, हाँ या ना, यस और नो भाई। क्लियर भाई, जल्दी बताएं। यहां तक किसी को अब पूछेगा। अब मुझे नहीं लगता आज के बाद तो मैं सिमुलेशन इसमें कभी कंफ्यूज, जिसने सबसे पहले क्लास के शुरू बोला था, क्लियर है भाई। कोई नहीं रश्मि बेटा, जहां टाइम मिले वहां पढ़ ले, है ना। क्लियर 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 क्लियर। नहीं बेटा, इसके बाद पढ़ा हूँ भाई घोष। सबका क्लियर है भाई। देखो इतना मजा आता है जब तुम पढ़ते हो ना, फालतू के मैसेज नहीं करते, तुम्हें बिल्कुल वैसा फील आएगा जैसे ऑफलाइन पढ़ते हो। लेकिन जब तुम उल्टे पुल्टे मैसेज करते रहते हो ना, तो आपको ना परेशानी हो जाती है, पता नहीं क्या किस चीज के साथ। बस क्लियर, चलें आगे। ओके, चलो फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हैं इस क्लास के बाद नया जी। एक सेकंड रुकेगा।
सॉरी सॉरी सॉरी, आप देखना। हाँ, तो आपने क्या समझा, अगर आप इस तरह ही करते रहेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और मेरे लिए भी क्या है, मैं आपको अगर चैट नहीं करोगे तो समझा सकता हूँ ज्यादा। अब इसके बाद जो आपके सामने चलता है, तो इसके बाद हमारे सामने चलता है हमारा जो मेन पार्ट आएगा। और उस मेन पार्ट में मेरे बच्चे हम किसके बारे में समझते हैं ये। तो अब आगे बढ़ के प्याजे के जब कीवर्ड क्लियर हो जाते हैं, तो प्याजे अपने बारे में क्या बताते हैं, बच्चे की उसको समझने के लिए स्टेजेस बताते हैं। और जो स्टेजेस हैं कितनी है, चार है। ये स्टेजेस कितनी है, चार। पहली जो स्टेज इनकी आती है उसको हम बोलते हैं सेंसरी। क्या बोलते हैं, सेंसरी। तो पहले को बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, संवेदी परख अवस्था। तो पहली अवस्था तो ये वाली आई, संवेदी वाली। दूसरे वाली जो आई उसके बारे में जब बात करेंगे उसको क्या बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल। उसके बाद इसको हिंदी में क्या बोल दिया जाएगा, आ, प्री ऑपरेशन को क्या बोला जाएगा हिंदी में, क्या बोला जाए प्री ऑपरेशनल को। अब तो आ रही होगी आवाज, हेलो। अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही। सर कोई नोटिफिकेशन, अमन बेटा अब क्या बताऊं इसके बारे में, चल चेक कराता हूँ मैं। ठीक है, हाँ। इसको क्या बोला है, प्री का मतलब क्या होता है, पूर्व। और इसको क्या बोला है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होगी उसके बाद आ जाती है हमारी कौन सी स्टेज, हमारी आ जाती है तीसरे वाली, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब कॉन्क्रीट जो ऑपरेशनल है इसको क्या बोला जाता है, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक। और जो लास्ट वाली स्टेज आती है उसको क्या बोला जाता है आपके सामने, फॉर्मल वाला। फॉर्मल ऑपरेशनल। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है आपका, अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रिया। अब जरा देखो अमूर्त संक्रियात्मक और इन, अब ये क्या हुआ कि प्याजे ने बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट को समझाने के लिए क्या किया, चार स्टेजेस बताई। और जो चार स्टेजेस बताई वो आपके सामने हैं। तो पहले अगर जिंदगी में कोई सवाल आ जाए तो बेसिक से समझा करो, फिर उसके एडवांस, इनकी डिटेल पढ़ेंगे बाद में। पहले आपने, प्रिया कुशवाहा आप डाउट पूछ रहे हो, पढ़ रहे हो मेरे बच्चे, तो कमाल के यार बच्चे, पूछो आप पहले डाउट पूछ लो, मैम क्लास छोड़ के पहले आपके डाउट बताएंगे। बोल बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है आपका। हम्म। हर्ष चेक होगी बेटा, बीच में बंद होगी थी। जी पूछेगा। पूछो भाई, किसी को कोई डाउट है। हाँ बेटा, उस पे आएंगे हम, जो जो इसके अलग अलग क्या क्या बोलते हैं मैं अलग बताऊंगा, फिलहाल यहाँ देखते चलेगा। जी, क्या हुआ। अब प्रिया चिंता क्यों कर रही है, पहली क्लास है तो पहले वाले पिछले वाले आपको उसमें मिल जाएंगे, है ना। अब जरा समझो इसको याद करने का, अगर कोई तुमसे पूछे ये क्या है, तो इसे याद करने का एक तरीका है, वो याद रखना ट्रिक में। ये क्या है, एस। ये है पी। ये है सी। और ये क्या है, एफ। तो इसको याद रखना ट्रिक में, याद कि इसको याद करने का क्या होगा, सलमान, प्रियंका चलें फटाफट। फटाफट। तो इससे क्या याद रखोगे, ये इनकी स्टेजेस का रहेगा। और स्टेजेस में क्या बात समझाई हमने आपको जी। अब ये कहना चाहता है कि सेंसरी जो है, सेंसरी पहले क्या, एस का मतलब क्या हुआ, सलमान। पी का मतलब क्या हुआ, प्रियंका। सी का मतलब क्या हुआ, चले। और एफ का मतलब क्या होगा, फटाफट। अब अगर इन चीजों को देखा जाए, तो अब इसने स्टेजेस के जो नेम दिए वो तो ये दिए, लेकिन इनके साथ बेटा एक एज का क्राइटेरिया भी दे दिया कि कितने से कितने। तो नॉर्मली इसको आप बोलते हैं, ये क्या चलेगा, बर्थ टू 2 ईयर। क्या चलेगा, बर्थ टू 2 ईयर। तो जन्म से 2 साल का जो समय होगा वो किसका होगा, सेंसरी का। उसके बाद यहाँ पर
जो दूसरे वाला ये आपके सामने क्या चलेगा, 2 से लेके कितना चलेगा, 7 साल तक के लिए। उसके बाद ये वाला कितना चलेगा, 7 साल से लेके आपके लिए कितना चलेगा, 11 साल के लिए। और जो लास्ट वाला होगा वो क्या कहलाएगा, 11 साल एंड उससे क्या होगा, अबव के लिए। एक बात दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप इनके की पॉइंट नहीं समझेंगे तब तक आपको जिंदगी में ना कंफ्यूजन ही रहेगी। और की पॉइंट मतलब याद रखना कि जो यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें बच्चा किस पर काम करता है, सेंसेस पर। किस पर करता है, सेंसेस पर। सेंसेस, और जो सेंसेस होंगे उस पे क्या होगा, संवेदी। मतलब वो किसी चीज को टच करने से, छूने से, इस तरह। तो यहाँ पर जो बेस होता है जो सेंसरी मोटर स्टेज में होगा तो वहां उसका दिमाग नहीं काम करता, उसके क्या करते हैं, सेंसेस काम करते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर होगा सेंसेस, 2 से 7 में याद रखना बेटा ये वो स्टेज होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती हैं, कमियां। बच्चा इसमें क्या रहता है, वो बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चा इरिवर्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में होता है। बच्चे को भाई कोई भी चीज जो पता चले, एनिमिज्म होता है, ईगोसेंट्रिक सारा। कॉन्क्रीट वो होता है जिसमें बच्चा पहली बार क्या करना शुरू कर देता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, इसका मतलब वहां तर्क लगाना शुरू कर देता है। और लास्ट वाली स्टेज होती है जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट सोचना शुरू कर देता है। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो अमूर्त सोचना शुरू कर देता है। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई ना दिया जाए, जो दिखाई ना दे। मतलब वो ऐसी चीजें हैं अगर आप उसके सामने नहीं भी होगा, दिखाई ना दे, वो उनके बारे में भी सोच पाता है। जैसे एग्जाम में जाकर बच्चा सवालों को, उन सवालों को जवाब भी दे पाता है जो उसे नहीं पता था। जी, यहाँ तक क्लियर भाई, हाँ या ना। अब देखिएगा मैं आपको आगे लेके जाऊंगा इसकी क्लास को कि क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस है, क्या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, वो सारी चीजें अलग अलग हैं। लेकिन आप पहले समझ लीजिएगा इस बात को कि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, प्री ऑपरेशनल क्या होती है, कॉन्क्रीट क्या होती है, फॉर्मल क्या। तो एज का क्राइटेरिया जन्म से क्या होगा, 2। इस पर जो की होता है सेंसस पर आधारित, ये 2 से 7। यहाँ पर बच्चे में क्या होती हैं, कमियां। ये है 7 से 11, यहाँ बच्चा क्या कर देता है, लॉजिक स्टार्ट कर देता है लगाना। और लास्ट वाले में क्या है, वो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ आगे बढ़ जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर, हाँ या ना, जल्दी बताएं, यस और नो, क्लियर, डन। हाँ, तो यहाँ क्या करेगा, अब धीरे धीरे हम जानेंगे क्या क्या करना शुरू करेगा, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं। और सेंसरी मोटर स्टेज को मैंने आपको समझा दिया, इसकी ट्रिक क्या है, क्लियर है भाई, यस और नो जल्दी बताओ। यस और नो में जवाब दें जल्दी सारे लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं जिसका फोटो है वो तो होगा। पहली बार डोगी को देखना, डोगी बोलना क्या कहलाएगा, स्कीमा। और उसे अपना लेना, है ना, एडेप्ट कर, अपनाना, कि हाँ ये नाम है, अपना ना, वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन, है ना बेटा। अब बच्चा किसको देख रहा है, बिल्ली को, बोल क्या रहा है, डोगी। तो जो स्कीमा उसके दिमाग में बना हुआ था उसी को वो एज इट इज ले रहा था, वो क्या था, एसिमिलेशन। लेकिन अब उसने उसमें क्या कर दिया, चेंज। तो जब उसने डोगी से म्याऊ की तरह बोला, ये उसका क्या कहलाएगा, एक्मोडेशन, ये भी क्लियर। और जब मेरे बच्चे को बिल्ली में और उन दोनों में फर्क करना सीख जाएगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर आ जाएगा। अब अभी तक आपने जो देखा बेटा, ऊपरी लाइन का अभी गीतांजलि चलेगा, अभी मैंने बेस बताए हैं, अभी उसके बाद आगे। अब आप में से देखो आधे से ज्यादा परेशान, पूजा पांचाल, गीता कुमारी, सर जी इनकी एक एक लाइन, अरे गधो नालायको, इस पे पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आने तो दो, आने तो दो, तुम आने दोगे नहीं, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो तुमने बस बेस जाना, ताकि एग्जाम में अगर कोई पूछे तो तुम्हें क्लियर हो जाए, बस कि बेसिक सा। कोई किसी को जब इंटरव्यू में पूछेगा ना, प्याजे की थ्योरी इन शॉर्ट में बताओ, तो तुम 2 मिनट बता दो, इंटरव्यू पास हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो स्कीमा तुम्हारे अंदर जो मैंने बताया तुम्हें स्कीमा, अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट याद करवा देता हूँ। स्कीमा तुम्हारा क्या हो गया, क्लियर हो गया कि पहली बार कोई मेंटल पिक्चर बनेगी।
एडेप्टेशन के कितने पार्ट हैं बेटा? दो। दो में क्या है? एसिमिलेशन। एक क्या है? एक्मोडेशन। जो स्कीमा आपके दिमाग में उसमें कुछ ऐड होना क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। और उसमें कुछ मॉडिफाई होना क्या कहलाएगा? एक्मोडेशन। जब आप इस स्थिति से गुजर जाते हो तो इसका मतलब एसिमिलेशन को और एक्मोडेशन को बना कर रखना क्या कहलाता है? इक्विलिब्रेशन। अब तो आ गया दिमाग में, हाँ कि ना? समझा करो, रुका करो, देखा करो कि सामने वाले मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं, तुम अपने में लग जाते हो बस। आगे बेटा समझ में, हाँ या ना भाई? तो पियाजे की थ्योरी में किसी चीज को एसिमिलेशन और जो एक्मोडेशन को बना पाना क्या कहलाएगा? फिर इक्विलिब्रियम। डन। सर लंच टाइम हो गया, वाह भाई वाह। अब गौरव कुमार, अब हम क्या करेंगे, हम इनके स्टेजेस पर जब गुजरेंगे तो अब एक एक स्टेजेस को क्या पढ़ेंगे डिटेल में। चार स्टेजेस के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया और उस चार स्टेजेस में हम बढ़ते हैं अपनी पहली स्टेज की तरफ, जिसका नाम है, अब आ जाओ, सांस नहीं लेते, अरे सबर किया करो यार। मैं तुम्हें लगता है कोई चीज भगा के पढ़ाऊंगा? मेरे को पढ़ाना होता है आराम से, तो आराम से पढ़ना है तो तसल्ली से करो, है ना? हाँ। अब देखो, जैसे ज्योति कह रही है कि सर जी सेकंड बेस सिमुलेशन, बेटा जब तक वो बोलेगा कैट को ढोग तब तक एसिमिलेशन है, लेकिन जब वो मॉडिफाई कर लेगा तो क्या हो जाएगा? एक्मोडेशन हो जाएगा। अब देखो, सेंसरी मोटर स्टेज की ना अपनी कुछ खासियत है, और आप इसमें जब देखेंगे तो यहाँ ना एक सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया बच्चे में होता है, या देखो एस से समझना और एस से बेटा शकिंग याद रखना। क्या होगा? शकिंग। अब बच्चे में क्या होता है जो सबसे ज्यादा रहता है, 2 से साल का जो बच्चे जो सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा होता है, उसमें जो सबसे ज्यादा किसी चीज का कंपोनेंट पाया जाता है वो हमेशा क्या है? सकिंग का। वो हर चीज उठाएगा और क्या करेगा? मुंह में डालेगा, वो उसको क्या करना शुरू करेगा? चूसना शुरू कर देगा। तो इस स्टेज में एक बात क्लियर रखना कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर चीजें रिफ्लेक्सेस से दिखाते हैं, और वो चीजों को क्या है, या तो शकिंग के द्वार पर, या वो किसी चीज को देखोगे तुमने ना, देखता रहता है, लुकिंग, बस देखता रहेगा। मतलब वो आएगा कोई, अब जैसे मम्मी के पीछे वो कोई गोदी में लेके रखेगा और मम्मी को इसके पीछे जाएगा, तो अचानक से अपनी गर्दन घुमा लेगा, देखना शुरू कर देगा, या वाला। और वो चीजों को क्या करता है? चीजों को क्या करता है? ग्रैस्प करता है। मतलब उसके हाथ में जो भी आएगा उसे क्या करने का? उठाने की कोशिश करेगा। क्या होता है? ग्रस्पिंग। इसका मतलब क्या है? इकट्ठा करना, उठाना, इस तरीके से उसके दिमाग में रह। देखो ये होते हैं सेंसरी मोटर स्टेज के क्या होंगे? कीवर्ड। लेकिन सेंसरी मोटर स्टेज कीवर्ड यहीं से नहीं आता। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं दो शब्द दिखा रहा हूं और वो उनका मतलब जानते हैं? मैं आपको क्या, अभी इसका मतलब, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस बच्चे के सेंसरी मोटर स्टेज में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा एक्टिव रहती हैं, तो याद रखना उसकी जगह। देखो ये देख रहे हो ना ये फोटो, तो ये बच्चा जिस भी चीज को लेगा, इसने खिलौना उठा के सबसे पहले कहाँ पे डाला है? मुंह में। वो बॉल उठा के क्या करेगा? डालेगा मुंह में। तो जो भी वो चीजें कर रहा होगा, एक बात दिमाग में रखना कि उसमें उसके तीन ये जो एक्शन है, SIG, क्या होगा? तो याद रखने ना, इसको हमेशा क्या होता है? एक्टिव होता है। ठीक है? तो अब ये वाली चीज को तो हमने कर लिया। अब मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूं, और वो है ये कि एक होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे आप क्या बोलते हो? वस्तु स्थायित्व। क्या बोला जाता है? वस्तु स्थायित्व। और एक होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जिसे क्या बोला जाता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अब ये बताओ, पहले में बच्चे में व्यवहार, पहले बच्चे में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, या तुम ये बताओ कि तुम इन दोनों चीजों के बारे में क्या जानते हो? जल्दी बताएं। हाँ जी, क्या जानते हैं आप इन दोनों चीजों के बारे में, कि क्या होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? जल्दी बताएं जी। ठीक है। ओके ज्योति, बढ़िया, चलो आगे और बताओ कोई। हाँ। छिपी हुई वस्तु की खोज करना, ओके, और? हम्म। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस पहले आता है या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पहले आता है? अब बहुत सारे लोग, ठीक है, एग्जिस्ट इवन इट नॉट देयर, ओके। 0 to 2 नहीं बेटा, याद रखना, इसको हमेशा याद रखना। सेंसरी क्या बोलेगा? बर्थ टू टू। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है पहले में, प्रियंका दैया कहती हैं। ओके। क्या होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जी?
अब जरा समझिएगा क्या होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को कुछ इस तरह समझाता हूँ, 1 मिनट रहिए, है ना। एक बार रुको जरा यहाँ से। तुमने, वैसे तो इसके सामने लिखा हुआ है, वहां से भी आप समझ जाएंगे सारी चीजों को, है ना। मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट परमानेंस और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में, ऑब्जेक्ट परमानेंस और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में जब आपको समझना हो ना, तो ये समझना, है ना जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका मतलब आप में से लगभग लगभग सारी चीजें क्या हैं, बहुत बढ़िया जी। देखो, ये क्या होता है इसको जरा समझिएगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है कि मतलब बच्चे ना, मम्मी जब दूध पिला रही होती है बच्चे को, और जब, तो आप में से कुछ कह रहे हैं सर जी पहले क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है फिर जीडीबी आता है। ओके, और कोई भाई, जल्दी क्लियर करो फटाफट फटाफट। ऑब्जेक्ट परमानेंस पहले आता है फर्स्ट, देन गोल डायरेक्टेड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ देखें भाई कितने लोग हैं, मतलब इतना कंफ्यूजन के साथ ऑब्जेक्ट परमानेंस पहले आता है, पहले आता है, पहले आता है, इतना पहले कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्ट है। चलो इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, और थोड़ा सा समझते कैसे हैं इस तरीके से। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है कि जो चीज बच्चे की नजरों के सामने आ जाती है वो उसकी तरफ ना दौड़ना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस कुछ इस तरीके से होगा कि जिस चीज को उसने देखा था अगर उसकी नजरों के सामने से वो हटा दिया जाए, तब भी उसके क्या रहता है, वो माइंड में रहता है कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। बच्चे में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कब आता और कब जाता है, क्या किसी को ये भी पता है, कब आता और कब जाता है जी। हम्म। अरे, सवाल पूछा यार, तुम तो इतने हो, ये तो सबने पढ़ा रखा है। अब असली सवाल तो हम शुरू करेंगे ना यहाँ से जी। गोल डायरेक्टेड पहले, कोई नेटवर्क का इशू चल रहा है क्या। मेरी तरफ से तो सही चल रहा है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। अधिकांश लोग कहते हैं कि सर जी ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या आता है, पहले आता है। बहुत बढ़िया। हम्म। हम्म। 8 या 9 महीने में, बहुत बढ़िया कुमार। चलो इधर आ जाओ फिर, सारे में से ना कंफ्यूजन के तौर पे तुमने आज बढ़िया जानकारी दी, और इस जानकारी को थोड़ा सा क्या करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ते हैं इसकी क्लास के साथ। ये देखो, 1.6 ईयर में आ जाता, ना 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 ना। अच्छा अब कर दो, छोड़ दो, अब मेरी समझो तीसरी चौथी स्टेज। अब क्या करेंगे हम, इस पे पढ़ेंगे बाद में। ये क्या है क्या नहीं, ये है नॉर्मल, ये है रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा के टीचर। लेकिन हम चलते हैं इसके कुछ अगले वाले स्टेज के साथ, और अगर अगले वाले स्टेज पे चलेंगे तो यहाँ से तुम जरा समझना मेरे साथ कि कौन कौन सी चीज क्या क्या कैसे कैसे होती है, और यही ना आपकी आज की क्लास की क्या होगा, मेन जानकारी भी होगी। मेन जानकारी, एक सेकंड रुक जाओ, पर एक मैं, ये ना क्लास 1 घंटे से ऊपर होगी तो शायद इसका टाइम ना बंद हो जाए, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा वो करवा दूँ। बहुत बढ़िया। बस 1 मिनट रुक मेरे बच्चे। हम्म। चलो अब जरा ध्यान देखेंगे, है ना। चलो आओ जरा, देखिएगा यहाँ से ज़्यादा जरूरी होता है जब आप प्याजे पढ़ रहे हो। तो प्याजे में क्या हुआ, तो प्याजे की एक स्टेज होती है जिसे आप बोलते हैं, पहले वाली स्टेज, इसको क्या बोला आपने, सेंसरी मोटर। तो जब आपने सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ी, तो इसको सेंसरी मोटर स्टेज को ऐसे मत पढ़ो। अब सेंसरी मोटर स्टेजेस क्या होती हैं, सब स्टेजेस होती हैं इसकी, सब स्टेजेस। और जो सब स्टेजेस होती हैं इसके मतलब सब, इसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, एस एस एस। एस का मतलब सेंसरी सब स्टेजेस। तो इसके ना उप होती हैं सेंसरी सब स्टेजेस जो होती हैं, उसे जरा समझ आ जाओ, बस छोड़ दो, है ना। हाँ समरी बुक में पढ़ लिया था ना, ठीक है आरती, बिल्कुल सही है बेटा, आ जाओ, ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ, कान में सारा समझाऊं, उस पे से हट जाओ, यहाँ आ जाओ जरा दिमाग। तो सेंसरी सब स्टेजेस में बेटा ये भी कितनी होती है, एस एस एस, और ये कितनी होती हैं, 6 होती हैं। क्या होती हैं, 6 होती हैं। मतलब
जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो प्याज ने कहा कि सेंसरी मोटर स्टेज की ना सब स्टेजेस भी होती हैं, जिसमें बच्चा महीनों के हिसाब से कुछ काम सीखता है और महीने के हिसाब से उसकी बुद्धि आगे बढ़ती है। तो उन्होंने क्या बोला, इसे कुछ इस तरीके से बोला। पहले वाला बोला आर, जिसे बोला गया रिफ्लेक्सिव। दूसरा बोला गया प्राइमरी सर्कुलेशन वाला। तीसरा क्या बोला गया, सेकेंडरी वाला। चौथा क्या बोला गया, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन वाला। पांचवा क्या बोला गया, टेरिटरी वाला बोला गया। और जो छठा वाला बोला गया वो क्या है, मेंटल कोऑर्डिनेशन वाला। अब तुम में से ना फिलहाल मैं शॉर्ट क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप इस चीज को समझो और इसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन जो पहला रिफ्लेक्सेस वाला होता है उसे हिंदी में प्रतिव्रत करते हैं लिखते हैं, वो बच्चे में डेवलप होता है 1 से लेके 30 दिन के लिए। क्या होता है, इसका मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला 1 महीने उसमें क्या आते हैं, रिफ्लेक्सेस आते हैं, वो 30 दिन के लिए। वो सारी चीजों को ना, जब भी कोई उसके पास हाथ जाएगा तो अगर उसका हाथ किसी के हाथ में आ जाएगा तो उसे होल्ड करना सीख लेगा। जो प्राइमरी वाला होता है तो प्राइमरी में क्या करता है कि प्राइमरी में बच्चा ना चीजों को ना, प्राइमरी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें बच्चा क्या करता है, शकिंग करना शुरू करता है, किसी चीज को क्या करता है, चूसना शुरू कर देता है। और अगर वो चूसना शुरू कर देता है तो आपने ये भी देखा होगा कि इस स्टेज में जो होता है बच्चा कभी कभी क्या करेगा, आप उसे अगर उसके हाथ में झुनझुना या कुछ देंगे तो वो क्या करना, उसे बजाना शुरू कर देता है। जो सेकेंडरी स्टेज होती है ये वाली, अब तुम लोगों को ये जिंदगी में कभी ऐसे याद नहीं होगा, तो इसे याद करने का सिंपल तरीका समझो। पहले एज, तो पहला कितना है, 1 से लेके 30 दिन, तो 1 महीना चला गया। दूसरा मेरे बच्चे याद रखना, ए फर्स्ट मंथ से लेके कब तक चलता है, 4 मंथ। तो इसका मतलब जो बच्चे में प्राइमरी रिफ्लेक्सेस सर्कुलर होते हैं वो कितने दिन तक चलते हैं, 1 से लेके 4 महीने। कुछ मत करो, सेकेंडरी को इसका एकदम डबल कर दो। डबल कर दोगे तो कितना होगा, 4 महीने से क्या होगा, 8 महीने हो जाएगा। और अगर सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन देखोगे तो इसको भी इसका डबल, उसका पहले का ट्रिपल कर दो, तो ये क्या होगा, 8 महीने से क्या होगा, 12 महीने। और यहाँ इसके बाद टेरिटरी वाला जो होता है वो कितना चलता है, 12 से लेके क्या होगा, 18 महीने। और जो लास्ट वाला चलता है वो क्या चलता है, 18 से लेके कितना, 18 महीने से लेके कितने तक तक चलता है, 24। तो पहले मैंने तुम्हें बस इसका टाइम पीरियड याद कराया कि कब कब कौन कौन सी चीज कैसे कैसे आती है। तो जो प्राइमरी होगा वो कब से कब तक चलता है, 1 से लेके, हाँ ये नोट इसलिए करवा रहा हूं ताकि याद रखो। सेंसरी मोटर स्टेजेस में इस बार तो ये सवाल क्या हुआ, सीटेट में भी आया था इसलिए वाले। तो यहाँ पहले वाले में क्या होगा, 30 डेज के लिए। फिर अगर ध्यान दोगे तो 4 दूनी 8 या 12, तो अगर ध्यान दोगे 4 8 12, और अगले जो होंगे वो कितने कितने महीने के होंगे, 6 6 मंथ के होंगे। अब जब आप इन्हें पढ़ रहे होंगे और पढ़ने के दौरान, एक सेकंड फुल आ गया, हाँ फिरोज, हाँ भी, हाँ भी तो क्लास चलेगी थोड़ी सी तो, हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म। ठीक है। अब आप लोगों को इस चीज को अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले मैंने इसका टाइम याद कराया। पहला महीना क्या है, साइड में रख दो। उसके बाद 1 से क्या चलेगा, 4, 4 से क्या है 8, 8 से क्या है 12, 12 से क्या होगा 18, 18 से क्या होगा 24, और पूरे 2 साल क्या है निकल जाएंगे। लेकिन इस रिफ्लेक्सेस को बेटा फोटो के साथ याद करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। चलो आ जाओ, जो मैं तुम लोगों के सामने लाया हूँ ये फोटो के सामने। तो पहला होता है प्रतिवर्त प्रतिक्रियाएं। प्रतिवर्त जो प्रतिक्रियाएं होती हैं इसमें जो बच्चा करता है, तो तुमने देख रहा होगा इस फोटो में, इसमें इस बच्चे ने अपनी माँ के हाथ को क्या है, पकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चा जो ज्यादातर करता है वो चीजों को क्या करता है, होल्ड करता है। किसी चीजों को क्या करता है, पकड़ता ज्यादा है, मतलब जो भी उसके हाथ में आएगा उसको क्या करना शुरू कर देता है, पकड़ना शुरू कर देता है। प्राइमरी जो सर्कुलर रिएक्शन होता है जिसे बोला जाता है प्राथमिक, प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया। अब देखो प्राथमिक प्रतिक्रिया का मतलब कि पहली बार वो ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया करता है। तो पहली बार वाले में क्या कर रहा है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, तो इसमें जो बच्चे में जो डेवलप हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, शकिंग वाला। तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि बच्चे में जो सकिंग चूसना वाला जो पार्ट होता है, वो ज्यादातर जिस चीजों को उठाता है मुंह में डालता है चूसना, तो वो कौन से उसमें चलता है, सब स्टेज में। तो जो हमारी सेंसरी की दूसरी सब स्टेज होती है जिसे हमने क्या जाना, प्राइमरी सर्कुलर। कुछ नहीं याद करना बेटा, सर्कुलर हमेशा पीछे एज इट इज रहेगा। पहले क्या होगा, प्राइमरी, फिर क्या होगा, सेकेंडरी। एक बात और याद रखना,
कोई भी ये शकिंग वाला तो करेगा करेगा, लेकिन ये वो स्टेज होती है जिसमें चीजों को बच्चों क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीटेड जो है, रिपीटेड मतलब दोहराना। अब दोहराना क्या होता है, इस चीज को समझो। दोहराना होता है इस तरीके से कि आपने क्या किया, बच्चे को कुछ प्राइमरी में क्या करेगा, बोला, और जो सर्कुलर होगा तो इसमें याद रख के चलना कि प्राइमरी में जो हुआ अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, रिपीट। प्राइमरी सर्कुलर इज लाइक कि तुमने देखा होगा बच्चा जब पानी में हाथ डालता तो पानी में डबल डबल हाथ मारेगा, उसे पानी में क्या आ रहा, मजा आ रहा होगा। वो कोई झुनझुने की आवाज सुनेगा तो 2 बार हंसेगा। वो हर चीज को क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसका मतलब एक बात याद रखना, जो पहले वाला था उसमें चीजों को वो क्या करता है, होल्ड करना सीखता है। दूसरे वाले में आप देख रहे हो शकिंग भी हो रहा है, तो बॉडी की उसके प्रक्रिया को क्या कर, रिपीट। तो आपसे जब कोई पूछेगा कि बच्चा कौन सी सब स्टेजेस में चीजों को रिपीट करना शुरू करता है, तो याद रखिएगा वो जो सब स्टेजेस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी सर्कुलर स्टेजेस, जिसमें प्राइमरी क्या है, उसकी बॉडी, और उस बॉडी को वो क्या कर रहा है, रिपीटेशन के उसमें कर रहा है। बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना भाई। अच्छा, अब अगर आप इसे इस तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि जरा होल्ड करेगा, तो होल्ड करेगा तो बेटा ये है। इसकी एक खास बात और बता दूं प्याजे की थ्योरी की, तो प्याजे की थ्योरी ना एक दूसरे के साथ क्या होगी, कनेक्ट होगी। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी स्टेज लिखी जाती है तो बद से क्या होगी 2, और 2 से क्या होगा 7, और इसके बाद 7 से क्या था 11, और 11 से आगे तो देखो जो लास्ट वाला होता है अगले की शुरुआत होगी। यहाँ भी जो लास्ट होगा अगले की क्या होगी, शुरुआत। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सेस में भी बच्चे में जो शकिंग वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, अवेलेबल होता है। उसी शकिंग के पार्ट के साथ यहाँ उस चीज को क्या करना शुरू कर देता है, रिपीट करना शुरू कर देता है। और रिपीट करने के बाद अब जब तीसरे वाली स्टेज आप देखेंगे तो ये वो तीसरे वाली हो जाए जिसमें क्या है, सेकेंडरी सर्कुलेशन। सेकेंडरी मतलब क्या होगा, द्वितीयक। और जहां द्वितीयक वाली बात आएगी, इसका मतलब तुमने कई बार बच्चे को ये देखा होगा, द्वितीयक वर्तीय प्रतिक्रियाएं। और द्वितीयक वर्तीय प्रतिक्रियाएं का मतलब नॉर्मल, मेरे बच्चे याद रखना, ऐसी स्टेज जिसमें बच्चा क्या है, उलट पुलट करता है। क्या करता है, उलट पुलट। और उलट पुलट का यही, जैसे डीएसएसबी में इस बार सवाल आ गया था, तो कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा क्या करता है, हेड एंड टेल वाली सिचुएशन ले करता है, कभी उल्टा कभी पुल्टा, तो उसको क्या, हेड एंड टेल। तो हेड एंड टेल वाली सिचुएशन का मतलब हुआ वो क्या करता है, उलट पुलट वाली प्रतिक्रियाओं में करता है। गीतांजलि मैंने हिंदी में नाम लिख दिया बेटा। रिफ्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, प्रतिव्रत। प्राइमरी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया। और सेकेंडरी को क्या बोलेंगे, द्वितीय वृत्तीय प्रतिक्रिया। समझ में आ गया, तो इसीलिए यहां तक इस चीज को जी। अब क्या करने लगता है, अब उलट पुलट होगा। अब उलट पुलट में भी एक काम और करता है, तो आपने देखा हो कोई इसकी तरफ ऐसे चुटकी बजाएगा तो हंसना शुरू कर देगा, कोई किसी के जाके पीछे छुपेगा तो उसे देखेगा हंसना। तो क्या करना लोग, धीरे धीरे ना वो क्या है, एक्सप्रेशन देना शुरू कर देता है। और किसी की तरफ ना जो उसे कोई नए बंदे मिलते हैं, मतलब अभी तक वो मम्मी पापा, तो यहाँ पर कोई बाहर का बंदा मिलता है, जैसे मान लीजिएगा मैं अपनी बहन की बेटी से जब मिलता हूँ और मैं चिल्ला निया, तो निया ना मेरा नाम सुन के क्या हो जाती है, वो एक स्माइल पास करती है। तो जो स्माइल पास करना है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये बच्चा क्या करता है, स्माइल। तो दूसरे को देखकर बच्चा स्माइल पास करना शुरू कर देता है। वो क्या होती है, हमारी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन का एक पार्ट होता है। यहां तक ये तीनों समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब देखो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कब कब फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा नए वाले। यहां तक समझ में आया, यस और नो, यस और नो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी, फिर अगले पे चलेंगे। यस और नो आया समझ में, हाँ या ना। इसका मतलब किसी चीज को देखना सुनना कर देता है यहाँ पर जी। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। और किसी को कोई क्लियर ना हुआ भाई। क्लियर है, चलो।
अब आपके सामने क्या आ जाता है यहाँ। अब देखो एक बात चलते समझना, पहले वाले में क्या था, शकिंग था, चीजों को होल्ड करना था। दूसरे वाली चीजों में चीजों को क्या करता, रिपीट करने वाला आ गया। तीसरे में क्या आ गया, दूसरों को देख के स्माइल करने वाला आ गया। सर हिंदी में पढ़ाइए बेटा, हिंदी में तो लिखा है। प्याज अंग्रेजी में देके गया था, ये तुम्हारी हिंदी की किताबों ने तो गड़बड़ कर रखी है ना। कितना हिंदी में पढ़ाऊं मेरे बेटा। देख कितना, मतलब अगर तुझे लगता है ये देख, होल्ड का पकड़ना, शकिंग का चूसना, मैंने इधर ये लिख रखा है, रिपीटेड का दोहराना है, उलट पुलट है, टेल लिखा हुआ है, सब चीज। तो अब स्माइल का मुस्कुराना लिख देता हूँ। अब एक बात बताओ, इससे ज्यादा हिंदी क्या कर पाओगे बताओ, तुम्हें इतनी तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी मेरे बेटा, है ना। हाँ। अब आए ते आगे बढ़ते हैं। अब जब देखो प्राई रिफ्लेक्सेस हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो यहाँ पर हो गया ना। इसके बाद जो हमारी आती, तो ये जो कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन होता है, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन है। सेकेंडरी, तो इसे बोला जाता है गौण, जुड़ाव, वृत्तीय प्रतिक्रिया। बेटा कभी जिंदगी में से ना इंग्लिश में कोई याद ही नहीं कर सकता, वो तुम्हारे वो हिंदी में कोई याद ही नहीं कर सकता, वो इतना टिपिकल वर्ड आते हैं ये। ठीक है। अब यहाँ, अब अगर गौण वाली बात है तो इसका मतलब अब यहाँ पर एक चीज मिलेगी, है ना। अब सर जी आप बहुत ज्यादा सीरियस होके पढ़ा रहे, बेटा ये थ्योरी ऐसी है, समझो तुम्हारी जिंदगी का ज्ञान है, पेडागोजी शुरुआत है। अगर इसमें इसमें मैं हंसी मजाक में कुछ पढ़ा ही नहीं सकता, जहां हंसी मजाक होता है मैं खुद ही कर देता हूँ, है ना। अब इसके बाद अब यहाँ पर आता है, सर कल कंटिन्यू करो, चलो पढ़ो चुपचाप। ये क्या है, 8 से लेके 12 महीने। अब अगर आप 8 से लेके 12 महीने वाली बात कर रहे हैं तो इसमें जरा एक चीज देखो, है ना। आज खत्म नहीं होगी क्लास, और उनका दे नालायक एकदम के, यहाँ पढ़ो अभी 1 घंटा होता नहीं, इतने थक जाते हो। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेट करना, किसी के साथ देना, कोऑर्डिनेट का करना, जुड़ाव होना। तो अब क्या हुआ, उस बच्चे ने एक बात याद रखना, ऐसी परिस्थिति जिसमें बच्चा अपना हैंड और आई मूवमेंट क्या कर रहा है, हैंड और आई मूवमेंट, इसका मतलब उन दोनों को जोड़कर काम करना शुरू कर देता है। अच्छा तुम में से कितने लोगों को लगता है ये क्लास में सीरियस होके पढ़ाता हूँ, मतलब तुम्हें गुस्सा लगता है वो सीरियस लगता है, या तुम्हें लगता है वो इस क्लास की रिक्वायरमेंट है। मेरे बच्चे क्वेश्चंस में तो मैं हंसी मजाक कर भी सकता हूँ, लेकिन थ्योरी में बताओ तुम लोगों के साथ कैसे हंसी मजाक करूं, मतलब मुझे लगेगा मैं आप लोगों के साथ धोखा करूंगा ये। बताओ जरा। हम्म। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो मैं ये वाली बात भी बोलूँगा, चलो भाई समझ में नहीं आ रहा तो ये वाली बात, फिर तो मेरे दिलो दिमाग में कुछ आएगा भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर और सारी चीज़ों से मैंने इसलिए की ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ लें। तो यहाँ पर क्या करता है, अच्छा, और यहाँ पर ना एक चीज और है, इसे जैसे आप बोलते हैं तो ये गौण, इसमें क्या होगा, तो इसका मतलब एक बात याद रखिएगा, है, एक बात याद रखिएगा कि जब बच्चा क्या करना सकता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्या करना शुरू कर देता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब उसकी आंखें किसको देख रही हैं, बॉल को, और बॉल को जब वो देख रही हैं, और यही वो शुरुआत है जब बच्चे में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन करना शुरू करेगा। और जब वो कोऑर्डिनेशन शुरू करेगा, है ना जी, तो इसका मतलब मेरे बच्चे एक बात याद रखना, यही वो शुरुआत होती है जहां पर बच्चे का क्या है, नजर उसके कहां पर है, गोल पर, नजर कहां पर है, गोल पर। और जब उसकी नजर गोल पर होती है तो वहीं आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसका मतलब जो उसकी नजरों के सामने है, अब वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। आगे भाई समझ में, हाँ या ना। तो देखो अब अगर मैं तुम्हें वहां ये चीज बता देता, तो कोई मेरे बच्चे तुमसे जिंदगी में पूछेगा कि बताओ बच्चे में कब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर डेवलप होता है, तो इसका मतलब तुम फटाफट ये बता दोगे ना कि सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन जो रिएक्शन होता है वहां पर ही बच्चे में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आ जाता है। क्योंकि वो अपने खिलौने को देखता है और अपने खिलौने की तरफ क्या करना शुरू कर देता है, भागना और दौड़ना शुरू कर देता है। तो इस बात के समझ में रखिएगा कि छोटे बच्चे में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो अब ये बताओ, अब क्या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के साथ ही बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। बताओ। और उसके बाद हमारा तीसरी ये क्या होगा, तृतीयक, वर्तालुकार, या वृत्तीय ही लिख लेना। वर्त हाँ जी। समझ में आई कि नहीं समझ में आई वही बात।
नहीं, बहुत अच्छे से आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो कंटिन्यू रखें आगे। अब जरा तुम लोग समझ गए, तो इसका मतलब उसने क्या करना शुरू कर दिया, हैंड ऑन आयर केयर डोनेशन। तो इसका मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो होता है कि जिस चीज पर उसकी नजर जाती है वो उसकी तरफ क्या होगा, ये वाला। तो एक बात याद रखिएगा, जो ये कहता है कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में, तो मेरे बच्चे याद रखना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और ऑब्जेक्ट परमानेंस दोनों क्या आते हैं, सेम ईयर में आते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो गोल है उसका गोल क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी तरफ उसका दौड़ना, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, परमानेंस वाली बात, कि जो उसके सामने आया है अगर आप उसे छिपा भी दोगे तो कुछ देर बाद क्या उसे ढूंढ कर ले आएगा। तो इसका मतलब जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है और जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे में कब आ जाता है, यहाँ। और एक बात सबसे बड़ी बात, टेरिट्रिक होता है जहां पर बच्चा अपनी मोटर स्किल्स क्या करना शुरू कर देता है, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स तो आती नहीं, लेकिन यहाँ पर बच्चे में क्या आ जाती है, ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल, तो जो बच्चे में ग्रोस मोटर स्किल होती हैं, है ना, जो प्राथमिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसमें क्या हो जाती है, स्टार्ट। अब देखो, तुमने देखा होगा बहुत बार इस तरीके से बच्चे को, कि जब बच्चा खाना खाता है तो खाना, हम लोग देखो स्पून अगर होगा तो यहाँ से यहाँ, हम लोग जब स्पून को देखते हैं तो तुमने देखा होगा, हम स्पून, मतलब मेरे, तुम लोग कह रहे सर जी लंच आ गया, मेरे लिए भी शेक आया था इस क्लास के शुरू होने से पहले, तभी ये चम्मच आई थी और तभी मैंने ये चम्मच यहाँ से उठाई थी। अब अगर ये होगा तो तुम देखिए दो चीजों को, अगर क्या होगा भाई, हमने क्या किया ऐसे कुछ भाई, मतलब छोटा बच्चा क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे, हाँ दोनों एक में ही आ गया ना, हाँ बस। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्पून को ऐसे लेंगे और हम स्पून से क्या करेंगे, ये इस तरह करेंगे। लेकिन छोटा बच्चा क्या करता है, वो इसको स्पून को डालेगा और इस स्पून को क्या करेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे जैसे उसने पकड़ा है, देखो ध्यान से, वो क्या करेगा, ऐसे, देखो। और यही शुरुआत होती है जब आप इसे जनरल टू स्पेसिफिक पर लेके जाते हैं, कि नॉर्मल बच्चा क्या कर रहा है, जनरल उसमें करेगा और उसके बाद क्या करेगा, स्पेसिफिक। तो अब इस बात को समझ लीजिएगा, है ना। अब तो इसका मतलब यहाँ इस चीज में अब बच्चा क्या करेगा, तुमने एक चीज देखी होगी, जैसे बहुत बार ना रील बनी होती है, तो रील में तुमने देखा होगा एक माँ अपने बच्चे को खाने खिलाने की कोशिश करती है, वो खाता नहीं, तो वो क्या करती है, वो डॉग के जो स्टेच्यू या एक डमी टाइप होता है उसकी पिटाई करती है और उसे खिलाने की कोशिश करती है, और वो बच्चा उसके डर के साथ ना खिलाना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ नॉर्मली कह दीजिएगा कि एक ऐसी स्टेज जिसमें बच्चे में क्या आ जाता है, ग्रोस मोटर स्किल, या आप कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन जिसमें बच्चा कोई सिंपल डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है, या बच्चा क्या देना, रिस्पॉन्ड। और लास्ट वाली जो होती है वो होती है मेंटल रिप्रेजेंटेशन थॉट 18 टू 14 21। इसका मतलब वो स्टेज जिसमें बच्चा क्या लगाने लगता है, थोड़ा बहुत उसमें दिमाग लगना शुरू हो जाता है और उस चीजों को समझना मेंटली शुरू कर देता है। तो अब ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो बच्चे में डेवलप हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है उसकी यहाँ। लेकिन बेटा अगर कोई पूछेगा कि बच्चे में गोल जो ऑब्जेक्ट परमानेंस वो कब डेवलप होता है, तो याद रखिएगा बच्चे में जो गोल डेवलपमेंट जो होता है, वो डेवलप हो जाता है ना। डेवलप में ई नहीं आएगा भाई, डेवलप हो जाता है लगभग लगभग कितना होता है, 18 मंथ तक, है ना। 18 मंथ तक उसमें डेवलप हो गया, अब वो क्या होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होना, वो चीजों को देखना शुरू कर देगा जी। कुछ भी कर लो सर, मेरा बेटा कैसे भी नहीं खाता, अच्छा ऐसा है मंगे जी। तो आप जरा समझो मैंने जो तुम्हें, इसका मतलब जब बच्चा थोड़ी बहुत मेंटल कोऑर्डिनेशन काम करना शुरू कर देता है दिमागों से, वो आपकी जो स्टेज होती है इसकी कौन सी होती है, छठी स्टेज, जिसे आप बोलते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मस्तिष्क प्रस्तुतिकरण। आया समझ में, हाँ या ना, बताओ जरा। हम्म। मतलब इस तरीके से हो जाता है कि भाई लास्ट में क्या है, मेंटल होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, मानसिक पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण का यहाँ क्या मतलब होगा, कि अगर आपने उसका खिलौना उसकी नजरों के सामने से हटा लिया तो उसकी नजरों के सामने फिर भी उसके दिमाग में बना रहेगा। तो आइएगा जरा चलते हैं, और चलने के बाद आपको जो समझाया था, जिसका मतलब किसी चीज को हटा देना लेकिन उसके दिमाग में बना रहना, ये कौन सी स्टेज में आएगा, तो हम इसे कहते हैं कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो थॉट है उसमें बच्चे के अंदर ये रहता है कि जो ऑब्जेक्ट उसकी नजरों के सामने था और अगर किसी ने उसे हटा लिया तो अभी भी क्या है, बना हुआ है।
तो यहाँ से मेरे बच्चे हम जो लेके चल रहे हैं, एक बार फटाफट हमने जाना है। अब हम जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि जो चीज आपके सामने है वो आउट ऑफ साइट है। क्या कहलाता है? आउट ऑफ साइट है। मतलब नजरों से क्या है? दूर है। नजरों से दूर होना। इसका मतलब जब बच्चे में यूं कि जो चीजें हैं वो उसकी क्या है? नजरों से दूर, आउट ऑफ साइट बट नॉट आउट ऑफ माइंड। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? या बोलेंगे आउट ऑफ साइट बट स्टिल क्या करेगा? अवेलेबल होगा। बट स्टिल एग्जिस्ट करती है, मतलब अभी भी क्या अवेलेबल। जैसे देखो, अब यहाँ पर देखोगे, है ना सर, मैंने सब स्टेजेस पहले पढ़ी थी पर इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं। धन्यवाद। आगे सब स्टेजेस समझ में, हाँ या ना? आजकल छोटे बच्चे फोन यूज करते हैं यूट्यूब को, तो उससे अब क्या होगा बेटा? उस चीज को अगर रिपीटेड खिलौनों का जो चीजों को देख रहा है, तो आप उससे समझ ले सेंसरी मोटर स्टेज के साथ ही। लेकिन हम भी खुद लोग, आज हम बड़े भी यूट्यूब देखते हैं, तो वहां उस चीज को कोई रिलेट करने की जरूरत नहीं। अब इसी चीज के साथ ना एक बात और बता दिया जाए, तो इसको समझो जरा। ऑब्जेक्ट्स में यहाँ परमानेंस, एक बार यहाँ देखो जरा फटाफट आगे। ये देखो, ये छोटा बच्चा जो है, इस छोटे बच्चे का जो गोल है वो क्या है? इसकी मम्मी है। उसके गोल क्या है? मम्मी। अब मम्मी अपने आप को किसके पीछे छुपा ले रही है? टॉय के। तो बच्चे के दिमाग में अभी भी ये गोल जो है, मम्मी के पास जाना, इसका क्या कहलाएगा? गोल है। और उस गोल के बाद इसे पता है कि मम्मी कहीं नहीं, मम्मी अगर छिप भी जाएगी, जैसे पर्दे के पीछे कई बार मम्मी छुप जाती है, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि मम्मी दूर चली गई लेकिन कहीं ना कहीं है। तो याद रखना मेरे बच्चे, किसी चीज को ये समझना कि जो चीज उसकी नजरों के सामने से हटी है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करती है, रहती है, वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। और अपने टारगेट की ओर बढ़ना, अपने टारगेट की ओर बढ़ना, टारगेट की ओर बढ़ना, वो क्या कहलाएगा? उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे अगर उसे दूध पीना है और दूध की कोई बोतल होगा और मम्मी से छिपा देती है, तो इसका मतलब वो उसकी तरफ जब वो थोड़ा सा भागेगा, छिपा देगी तो नजरे से दूर चली जाएगी, लेकिन हाँ, उसे दूध पीना है और वो फटाफट बोतल वो उठाएगा और उसे मुंह में डाल के पीना शुरू कर देगा। जैसे अब इसको तुम इस तरीके से समझना, जैसे मैं एक बार एक चीज लेके आ रहा हूँ, समझो, एक सेकंड हो। मम्मी कुछ चुननी है? हाँ जी, है ना? तो अब जरा देखो, ये वाली, ये कुछ ऐसी स्टेज होगी, जैसे ये मोबाइल है। तो ये क्या है? मोबाइल। अब बच्चे को ये मोबाइल चाहिए, तो इसकी तरफ भागना शुरू करेगा, तो उसका क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और अचानक से क्या करेंगे, कोई इस मोबाइल को इस कपड़े से क्या कर देगा? कवर कर देगा। और जैसे इस कपड़े से कवर कर देगा, वो उसकी नजरों से क्या हो जाएगी? दूर। तो उसकी नजरों से तो दूर हो जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में जो बना रहना है वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये उसका क्या है मेरे बच्चे? जो चीज उसने देखी उसकी तरफ बढ़ना, उसका क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। किसी ने उसको उसकी नजरों के सामने से छिपा दिया, लेकिन उसके दिमाग में बना हुआ कि ना कहीं तो है, वो उसका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्लियर भाई, हाँ या ना? समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भाई हाँ या ना ही नहीं बोल रहे तुम तो। सर कितना और पढ़ाओगे आज? अब तुम देखो यार, ये तुम्हारी है, जब मैं पढ़ाता हूँ तुमसे पढ़ा नहीं जाता, नहीं पढ़ाता तो तुम फोन करके कहोगे रोहित सर क्लास नहीं ले रहे हैं भाई। छुट्टी में भी क्लास लेगा, कहीं नहीं गया मैं आज, देख लो तुम्हारे लिए। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ या ना? अच्छा। प्याजे ने, भाई एक बात और याद रखिएगा, प्याजे ने क्या किया था? प्याजे ने इसी वजह से, है ना, इसी वजह से याद रखिएगा, हिडन चीजों को जब छुपा दिया गया, तो जो मैंने आपको दिखाया है उसका एक रीजन भी है, कि उसने एक वो चीज दिखाई कि उसको छिपा दिया, और जो ये छिपाना था उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस के इसमें यही छिपाना। एक बात याद रखना, इसी के क्या बोला गया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसी को उसने जो बोला था, उसने एक नाम और दिया था जो शायद आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, और इसे बोला गया था ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी। ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी।
हुआ ये था कि उसने जो बोल थी ना, उसको क्या हुआ, उसमें ब्लैंकेट में क्या कर दिया था, छिपा दिया था। तो इस वजह से उसे बच्चा के नजरों के सामने उसने क्या किया, बच्चे के सामने से बॉल हटाई, तो बॉल पर नजर थी गोल डायरेक्टेड, उसने बॉल को उठाया और बॉल को उठाने के बाद छिपा दिया, तो छिपाने के बाद उसने क्या कर दिया, उसे कवर, तो इसको जो बोला गया वो क्या बोला गया, ब्लैंकेटन। और भाई देखो, मुझे नहीं लगता है कि तुमने प्याजे इससे पहले ऐसा पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो मैं सोचूंगा अगली बार और नया करने की, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो बता दीजिएगा कैसा प्याजा आपको लगा आज। तो अभी थक गए मेरे पास, तो थक गए या कंटिन्यू करें? हाँ, ये आपने क्या सुना होगा, पहली बार सुना होगा। सर अब रिप्लाई भी नहीं देते, गौरव बेटा मैं पढ़ाता हूँ मेरे बच्चे, कितनी बार बोलूँ, मत मेरे से लाइव से क्लास, तुम ना यूट्यूब पे पूछा करो सवाल, बस मेरे से क्लास के दौरान मत पूछा करो, है ना, समझ गए वाली बात? कैसा रहा, आया समझ में, हाँ या ना? मजा आ गया ना पढ़ने में, धन्यवाद। तो कंटिन्यू करें, हाँ कि ना? अरे बबीता, हो गया होगा बेटा, सॉरी, तुझे बुक दे दूंगा मैं, है ना? नहीं पढ़ा था आज से पहले। डन। धन्यवाद चेतना। कंटिन्यू, चलो अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कंटिन्यू, बहुत सारे, हाँ, गौरव भी कह रहे हैं। अब क्या करते हैं, हमारी ये दूसरी स्टेज खत्म, अब जरा देखो तुम लोगों से रिलेटेड इसमें यहाँ, अब हमारी जो स्टेज ये गुजर जाती है, उसके बाद हम पहुंचते हैं अपनी क्या, दूसरी स्टेज। इस दूसरी स्टेज को याद करने का एक कोड बना लेना और दिमाग में याद रखना, उसको क्या बोलोगे, एपिक आदमी या एपिक एडमिन। देखो ई का मतलब क्या होगा, ईगो सेंट्रिक, तो मैंने पहले ही आप लोगों के लिए कोड बनाया ताकि आप इसे ट्रिक के साथ क्या है, याद रखें, है ना? हाँ, तो याद क्या रखोगे, ईगो सेंट्रिक, इसको क्या बोला जाता है, अहम केंद्रित। क्या बोला जाएगा, अहम केंद्रित। अब देखिएगा, पहला हुआ अहम केंद्रित। दूसरे वाला जो वर्ड है प्रिटेंड प्ले, इसको क्या बोला जाता है, दिखावा। क्या बोला जाएगा, दिखावा। इरिवर्सिबिलिटी क्या है, अपलटावली, अपलटावली। और जो इसके बाद नेक्स्ट वाला है सेंट्रलाइजेशन, उसको क्या बोला जाएगा, केंद्रीयकरण। क्या बोलेंगे भाई, केंद्रीयकरण। और जो लास्ट वाला है उसको बोला है एनिमिज्म, ये क्या है, जीववाद। अब देखो, मैंने जब क्लास शुरू करी तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्याजे की जो सेकंड स्टेज होती है, इसमें अधिकांश टाइम क्या रहता है, चीजों की क्या रहती है, कमी रहती है। क्या रहती है, कमी। और यहाँ कमी का मतलब है कि बच्चा ना किसी चीज को अच्छे से समझ नहीं पा रहा, और अगर वो समझ नहीं पा रहा तो वो क्या है, तो एक बात याद रखना, अगर आप अपने बारे में सोचते हैं तो वो क्या है, ईगोसेंट्रिक। आप किसी चीज को दिखावा कर रहे हैं, मतलब आप वो नहीं है, मान लीजिएगा आप डॉक्टर नहीं है और आप डॉक्टर का दिखावा कर रहे हैं, वो क्या है, प्रिटेंड प्ले। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि आप किसी काम को शुरुआत से तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसे उल्टा नहीं कर सकते, मतलब आपका आगे मतलब ए टू जेड जाना पॉसिबल है, जेड टू ए जाना पॉसिबल नहीं है। सेंट्रलाइजेशन होता है केंद्रीयकरण, जब आप किसी एक चीज को, हाँ बेटा, ऑब्जेक्ट परमानेंस को, बिल्कुल सृष्टि। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा, केंद्रीयकरण, जब हमारा फोकस सिर्फ फिर से पर्टिकुलर एक चीज पे, जैसे तुम्हारा फोकस किस पर है, सीटेट पर, तुम्हारा फोकस किस पर है, डीएसएसबी पर, तुम्हारा फोकस किस पर है, रीट पर, तो किसी एक एग्जाम पर फोकस होना क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजेशन, लेकिन एक से ज्यादा पर है ना, डिसेंट्रलाइजेशन होगा जी। हाँ, और उसके बाद क्या है, एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, जीववाद, और जीववाद होता है जब आप नॉन लिविंग को एज अ क्या ट्रीट करते हैं, लिविंग थिंग। अब हाँ सृष्टि, बताया ना बेटा। अब अगर आप इन सारी चीजों को समझ रही हैं तो हम आपको सिर्फ एक चीज समझा देते हैं, ताकि आपको ना हमेशा लाइफ टाइम क्या रहे, वो याद रहे। और लाइफ टाइम अगर आपको याद रहेगी तो उससे कैसे आप क्या करेंगे, रिलेट, जरा समझिएगा। हमने कहा एक वर्ड है ईगोसेंट्रिक, एक है प्रिटेंड प्ले, एक है इरिवर्सिबिलिटी। तो इसके याद करने का ट्रिक क्या रहेगा बेटा, एपिक एडमिन। तो एपिक एडमिन करो या एपिक आदमी कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है ना? तो अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या लिखना चाहते हो। अब हमने ये वाली बात जानी, तो इसको एक बार क्या करते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक बात याद रखना, सारी चीजों में क्या मिलेंगी, कमियां, और उस कमियों को पूरा जब करेगा वो क्या करेगा, कॉन्क्रीट।
तो अगर किसी ने पूछा कि लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी कब आती है, तो याद रखना वो किस में आएगी, इस स्टेज में। लेकिन इस स्टेज को फोटो के आधार पर समझाता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। पहले क्या है, ईगोसेंट्रिज्म। तो ईगोसेंट्रिज्म को हमने क्या बोला, अहम केंद्रित या अहा केंद्रित। जब आप अहा केंद्रित रखते हैं तो बेटा बस याद रखना, फोकस ऑन ए वन थिंग, है ना, या इसको नहीं है नोट शेयरिंग, या आप इसे कहते हैं शेयरिंग नोट अलाउड। बस सब मेरा है, सब मेरा है। इसका मतलब जो मेरे हाथ में आया वो मेरा है और मैं किसी के साथ इसे शेयर नहीं करना चाहता। तो ईगो सेंट्रिक होता है अपने आप को सब समझना, मेरी चीज मेरी है, ये किसी और की हो नहीं सकती। तो ईगो, मेरी मम्मी मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरे पापे, मेरा खिलौना मेरा खिलौना, मेरी शर्ट, तो सारी चीजों के साथ। तो यहाँ एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद। जब एक बच्चा क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को क्या समझ लेता है, नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग थिंग्स। निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेना। ये ना जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें पर्सोनिफिकेशन पढ़ाया जाता है ना, पर्सोनिफिकेशन नहीं होता। अब समझना यहाँ पे कैसे, कि जैसे कोई टेडी बियर उठाएगा और टेडी बियर को उठाने के बाद क्या है, मेरा बाबू मेरा सोना। या आपने देखा होगा बचपन में क्या होता, जब हम लोग ट्रेन या बस से जाते थे तो हम लोगों के साथ क्या चलता था, साथ साथ में ना ऐसा लगता था सूर्य देव चल रहे हैं। तो सूर्य देव बेटा चल नहीं रहे होते, हम खिड़की में से देख रहे होते हैं, वो वहीं होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में आता है कि ये पेड़ ना मेरे साथ भाग रहे हैं, ये जो खिलौने हैं ये मेरे साथ ही जाएंगे। जैसे मैं खाना खाता हूँ ये खिलौना भी खाना खाता है, जैसे मैं रोता हूँ ये खिलौना भी रोता है। तो इसीलिए देखोगे इस पिक्चर में क्या है, ये बच्चा इस खिलौने को क्या कर रहा है, दूध पिला रहा है, और यहाँ पर ये जो है ये लड़की जो है इस लड़के के साथ अपने टॉय शेयर नहीं कर रही, और ये लड़का इस लड़की को अपने टॉय दिखा के क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा है कि मेरे पास तीन है, तुम्हारे पास तो दो ही है ना। तो एक बच्चा झाड़ू को गाड़ी समझकर खेलता है, बिल्कुल ये सीटेड में पूछा गया सवाल है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को जब आप एज ए लिविंग थिंग ट्रीट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एनिमिज्म। और जिस चीज को आप अपने से बाहर नहीं जाना चाहते वो क्या कहलाएगा, ईगोसेंट्रिज्म। क्लियर भाई। अब ईगोसेंट्रिक के और एनिमिज्म के बाद आपके सामने जो स्टेज बढ़ती है उसको क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबिलिटी। क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबिलिटी। तो इस थॉट के बारे में उन्होंने बताया कि बच्चा क्या करता है, कोई भी मेंटल या फिजिकल एक्शन ना सीधा तो कर सकता है लेकिन वो उल्टा नहीं कर सकता। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है वन वे। क्या होगा, वन वे, या आप इसे कहते हैं वन डायरेक्शन, एक दिशा में। तो क्या करेगा बच्चा, वो एक दिशा में करेगा, तो इसे ये समझ लीजिएगा कि बच्चा 1 2 3 4 ऐसे जा तक, 100 तक तो क्या है, या 15 तक जा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर 15 से लेके 1 तक वो कभी भी नहीं। मैं बल्कि इस बात से सहमत नहीं हूँ प्याजे की, क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि 7 साल का बच्चा नहीं बात कर पाता। तो 7 साल का बच्चा मेरे बच्चे इतना होता है कि आजकल देखोगे 5 6 साल के बच्चे क्या करते हैं, 1 to 100 100 to 1 कर देते हैं। लेकिन ये कहते थे कि बच्चे से अगर कोई पूछ लिया जाएगा, तो अगर उससे बोल दिया गया कि 3 + 3 कितना होता है, तो वो इसको 6 सीख लेगा। लेकिन वो क्या नहीं बता सकता, वो ये नहीं बता पाएगा कि 6 माइनस में कितना किया जाए, हाँ, कि इज इक्वल टू क्या आ जाए, 3। तो इसका मतलब यहाँ पर उसे क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। तो ये सारी चीजों के साथ होगा। या वो नॉर्मल भी से अगर उल्टा करे तो 6 - 3 = 3 होता है, वो नहीं बता पाएगा। तो यहाँ एक बात याद रख के चलिएगा कि जो इरिवर्सिबिलिटी होती है, तो आपने छोटा बच्चा देखा भी होगा, जब आप उसे बुलाते हैं बेटा इधर आना, तो आपकी तरफ ऐसे चला जाता है, और पीछे से कोई आवाज देगा तो पीछे उल्टा नहीं जाएगा, वो क्या जाएगा, घूम के ही जाएगा। यहाँ प्रिटेंड प्ले क्या मतलब होता है, दिखावा। और प्रिटेंड प्ले ऐसे ही है कि जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई जो लड़की होती है वो क्या करती है, वो अगर उसके घर में मम्मी डॉक्टर है तो वो डॉक्टर वाला रोल क्या कर देती है, अदा कर देती है। वो क्या करती है, डॉक्टर जैसा रोल बन के दिखाती है। या मम्मी टीचर है तो वो क्या करके दिखाती है, टीचर। और कुछ तो है नहीं, तुम लोगों ने बचपन में खेला होगा किचन 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 किचन। तो जो किचन किचन वाला खेला होगा तो उसमें क्या होगा, तुमने उस किचन किचन में क्या देखा होगा, तुमने देखा होगा
कि मम्मी को तुमने देखा किचन में काम करते हुए और तुम भी क्या बन गई, ऐसा लगा कि सबके लिए खाना बना दोगे और खाना बना नहीं सकते, इसलिए इसका मतलब यहाँ हाँ। तो ये और जो किताबों वाली जानकारी वो बिल्कुल सही है, प्रज्वल कह रहे हैं कि सर ये तो पता चल जाएगा कि आइस से क्या बनता है वाटर, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि वाटर से दोबारा क्या बन जाएगी आइस, ये बिल्कुल ठीक है ना। तो फिंगर से काउंटिंग करना सीखता नहीं, बहुत सारी चीज, सिंपल एग्जांपल रखो कि दिमाग में वो सीधा काम कर सकता है लेकिन वो उल्टा नहीं कर सकता। और लास्ट में हमने क्या बोला, प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड प्ले को बेटा एक तरीके से समझ लीजिएगा रोल प्ले, कि वो बच्चों को चीजों को क्या करता है वैसे रोल पता करता है जैसे उसने किसी को टीवी में देखा था। और वो हम जो बचपन में खेलते थे ना चोर पुलिस वाला, है ना, तो चोर में पुलिस, है ना, सारे के सारे ना बहुत कम लोग चोर बनते थे, सारे क्या बनना पसंद करते थे, पुलिस बनना पसंद करते थे। तो इस सिचुएशन में यहाँ तक आया। और इस सिचुएशन के बाद इसमें हम एक चीज और देखते हैं जो क्या है, सेंट्राइजेशन। और सेंट्राइजेशन को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, केंद्रीयकरण। और जो केंद्रीयकरण होता है वो कहता है इस बात के साथ, फोकस ऑन वन थिंग, क्या कहलाएगा, फोकस ऑन वन थिंग, बस किसी एक चीज पर या किसी एक चीज के एस्पेक्ट पर फोकस करना। मतलब जो चीज नजरों में है उसी पर। मान लो तुमने कई बार देखा होगा, तुम लड़ते हो तो लड़ते ही रहते हो, तुम्हें ये नहीं होता कि यार परेशान भी हो जाओगे या कुछ करोगे। या आप क्या करते हैं कि मतलब आपने देखा हो, जब आप सेल्फी लेते हैं तो आप अपने फोटो को देखते हैं, या जिस चीज में आप सेंट्रलाइजेशन करते हैं तो आप ना किसी चीज का बस एक सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। मतलब आपका जो दिमाग होगा वो मैनी सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागता, वो क्या करता है बस एक सोच की तरफ। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, वीरेंद्र सहवाग, तो वीरेंद्र सहवाग टेस्ट मैच भी सेम ही खेल रहे हैं, वनडे भी सेम ही खेल रहे हैं, T20 भी क्या खेल रहे हैं सेम। तो जब आप किसी एक चीज पर फोकस, जैसे कुछ बच्चे आज सिर्फ ये सोच के पढ़ रहे होंगे कि मेरे को तो बस सीटेट पास करना है, तो उनकी सोच क्या है, सेंट्रलाइजेशन। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अगर मैं आज ध्यान से पढ़ने वाला हूँ तो आने वाले समय में यही चीज मेरे DSSB KVS और जगह भी क्या आएगी काम। अब ये बताओ फटाफट, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई बात, जल्दी 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 बताओ, समझ में आई कि नहीं समझ में आई, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ तुमने देखा था ना सेल्फी लेते हुए किसी का पानी में गिर जाना, वो क्या है, सेंटर जब वो भूल गया कि पीछे क्या है, गड़बड़ भी है। चलो, आया समझ में। हाँ बिल्कुल, बच्चे क्या करते हैं, प्रिटेंड प्ले करते हैं माँ का, या यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना भाई। दो स्टेज बच गई अभी। क्या बोलते हो, नहीं सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो पूरा ही करा दिया जाए, फिर आगे क्या करना है? फिर अगली क्लास में वाइगोत्स की करा दूंगा ना यार, हाँ कर लो थोड़ी देर और सही, जब इतना है तो इतना करा दो थोड़ा सा और। ठीक, डन। आधे से ज्यादा तो तुम भाग गए मेरे यार, थक जाते, लंच का टाइम हो गया, किसी का कुछ हो गया। हम्म, लल्लन टॉप आगे समझ में, ठीक है। हाँ बेटा स्क्रीन वाली PDF शेयर कर दूंगा मैं। आगे करें कंटिन्यू अगली क्लास में, कल पढ़ाना प्लीज सर। थक गए, अरे यार बहुत जल्दी थक जाते हो तुम लोग, तुम्हारी कैपेसिटी बहुत कम है। आज के लिए बस करो सर प्लीज, लंबा हो गया। चलो फिर आज यहीं रोकते हैं, आगे की दो स्टेज और वाइगोस की कल करेंगे, हाँ कल नहीं तो परसों करेंगे, कोशिश करेंगे कल ही कर लेंगे, ठीक है। आगे ना मजे में, कैसा लगा प्याज है अभी तक का। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अध्ययन मंत्रा को रेटिंग नहीं दी अभी तक। जाके अगर बढ़िया लगी क्लास ना तो अध्ययन मंत्रा की ऐप पे जाना और बोलना प्याजे की क्लास फर्स्ट क्लास, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 5। चलो मैं इसके PDF शेयर करवा देता हूँ तुम लोगों के लिए, है ना। तो प्याजे पार्ट 1 बेटा अभी शेयर करवा देता हूँ, तो सारे के सारे इसको देख लेना, ठीक। कौन से पेज काम करें तुम्हारे। कोई नहीं कल करा दूंगा, ठीक है, हाँ मंडे पढ़ने ना, कोई बात नहीं कल करा